ये इमेच्योर सवाल है, गारंटी दें हमें कि ठीक है, आपके कहने पे हमज़ा साहब ने कह दिया, मुनीर ने कह दिया, हमने आपके कहने पे 1 लाख रुपए का बजट आपको दे दिया। हमें गारंटी दें, हम सेल कितनी ला के देंगे। क्लाइंट आया, ऑनबोर्ड हुआ, आफ्टर 5 डेज़ क्लाइंट लेफ्ट कि भाई आप काम नहीं कर रहे। तो ये भी ज़रूर बताएँ, 75 लाख की पर मंथ उसकी सेल थी क्लाइंट की, ठीक है? 5 का एक कॉस्ट था और एक्सपेक्टेशन क्या थी? 10 पे जाना। लेकिन उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग पे हम पैसे लगाएँगे, हमें हमारा काम चलेगा, नहीं लगाएँगे नहीं चलेगा। हमज़ा, मुझे ये बताओ कि यार आपने मुझे क्यों फ़ोर्स किया पाकिस्तान मार्केट से एग्ज़िट करने पे पिछले साल? 1 साल हो गया हमें तकरीबन पाकिस्तान मार्केट से हम एग्ज़िट कर गए हैं। और एवरी टाइम यू आर ऑन योर टोज़। Another stubborn mindset is every single client want Munir and Hamza on यस, the call. They do not want to see कि what kind of work you are doing, who is doing your work. They want you on the call or they want me on the call. यस, That is one of the major reason like we have decided not to work in this. वेल अच्छा, when it comes to communication, many people think कि communication means कि आप अच्छी फर इंग्लिश बोल रहे हैं तो it's a communication. ये गलत हुँ, कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जो देसियों का कॉन्सेप्ट है ये गलत है। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि अगर आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स, और ये हमने मल्टीपल टाइम ये एक्सपीरियंस किया है कि क्लाइंट जो है, अच्छा यूएस के क्लाइंट की अच्छी चीज़ ये है, एक तो उसको हर चीज़ नहीं आपसे जाननी। बिल्कुल। पाकिस्तानी क्लाइंट को ये भी पूछना है कि आपने कीवर्ड कौन-सा यूज़ किया है, मैच टाइप कौन-सा चला रहे हो, कहाँ पे चला रहे हो, क्यों? उसको सिर्फ़ स्ट्रैटेजी आपसे जाननी है और प्लस उसको आपको एक छोटा प्रोजेक्ट देके टेस्ट करना है। यस, इफ़ यू कुड मैनेज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, देन फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग, वो आपको काम देता अब रहेगा। आप उन्हीं 2 घंटों में मेरा भी काम कर रहे हैं, इस गालिब का भी काम कर रहे हैं, यूसुफ का भी काम कर रहे हैं और 10 और लोगों का काम कर और रहे हैं सेम ना। टाइम में बैठ के तीसरा क्लाइंट भी हंट कर रहे हैं यस, फिर, ठीक है? तो और आप ही के प्रेमिसेस पे, आप ही के फैसिलिटीज़ यूज़ करते हुए इंटरव्यूज़ और भी हमारे ही कंडक्ट हो रहे क्लाइंट्स हैं। दिखा के वो ऑनबोर्ड किए जा रहे होते हुँ। हैं। तो होता क्या है कि दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली हमारी पूरी इंडस्ट्री का। क्या मैं वो वर्ड यूज़ करूँ? ऐसे घटिया रिसोर्सेज़ के लिए कि जो 4, 5, 10 हज़ार की खातिर हर चौथे दिन अपना दरवाज़ा चेंज कर रहा है। सबसे पहले तो कंपनीज़ को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि भाई जिस बंदे का करियर के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है, वो आपके लिए क्या करेगा? वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आएँगी। इस टाइम आपकी ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट चल रही है, वो जनरेशन ज़ी फिल कर रही है हुँ। और वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और जनरेशन अल्फ़ा की तो आप बात ही ना करें, वो तो ओवरऑल इन जनरल अगर आप देखें, जिस दिन आपका वर्क फ्रॉम होम है, इसका मतलब है यू आर ऑन वेकेशन यस। और यू आर एक्चुअली ऑन वेकेशन। फिर वो पार्टी वाली वेकेशन है, फिर आप पराठे भी खा रहे हैं, फिर आप लस्सियाँ भी पी रहे हैं, फिर आप दही भी लेके आ रहे हैं, आप जाके जो है ना घर के सारे प्याज भी लेके सब काम करेंगे। मेरे बॉसेस तो लिटरली मैंने ऐसे देखा वो 2 रात इकट्ठे ऑफ़िस में ही सोए हुए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों को करना चाहिए लेकिन आपको ओनरशिप लेंगे तो आपको आपको ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन उसमें ये है कि ठीक है, इससे बड़ा तो आई थिंक कोई चीज़ है ही नहीं। आप लाख अच्छा प्रोडक्ट ले आएँ, लाख अच्छी सर्विसेज़ दे लें, लेकिन अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बन रही है, आपकी अपने पार्टनर के साथ जेल अप नहीं हो पा रहे, उनकी कोऑर्डिनेशन सिंक नहीं है, तो आप वो एजेंसी नहीं या कोई भी वो सिस्टम नहीं चला सकेंगे। चैट जीपीटी से मैं अच्छा अपने मर्ज़ी का रिज़ल्ट निकलवा सकूँ। अब इसी में सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसी में देखें ना, अभी एक नई जॉब भी क्रिएट हुई प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, यस। ठीक है? और बड़ा हाईली पेइंग जॉब्स है ये। टूल हमने उसकी ट्रेनिंग ली हुई थी, सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन एआई एआई ही है। एग्ज़ैक्टली। दैट कैन नॉट रिप्लेस लाइक हम जी ये कहें कि कंटेंट राइटर की डिमांड ख़त्म हो गई है क्योंकि वो तो हुँ, सारा चैट जीपीटी या डीपसीक बिल्कुल। लिख लेगा। नहीं, लिसनर्स को भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ को मसाला ही नहीं पाया विच, ठीक है? कोई जन्नत मिर्ज़ा का नाम लेते, किसी कली का, किसी तितली का नाम लेते तो हमारे लिसनर को मज़ा आता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक मेरे दिल के बड़े करीब है। पिछले अरसा 20 साल से मैं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी टॉपिक से मुंसलिक हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, नन अदर देन हमज़ा शफ़ीक, हु इज़ माय पार्टनर इन द बिज़नेस एज़ वेल। आज बड़ी खट्टी-मीठी सी बातें होंगी, कुछ कड़वी बातें करेंगे और कुछ ऐसी हकीकतें जो कि शायद लोग बात नहीं करते। लोकल मार्केट किस तरह की है, इंटरनेशनल मार्केट किस तरह की है, किस लेवल पे जाके आपको लोकल मार्केट के ऊपर काम करना चाहिए और किस लेवल पे आपको इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप इन करना चाहिए। इस सारी गुफ्तगू को आज एक बड़ी कैंडिड मोमेंट में रिकॉर्ड करेंगे और हमज़ा जो मेरे सामने बैठे हैं, तो हमज़ा के साथ ये क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरे छोटे भाइयों की तरह भी है, पार्टनर भी है मेरा। तो हम जो आज डिस्कशन करेंगे उसमें कोशिश हमारी ये होगी कि जो इस डोमेन के बारे में अभी तक लोग उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट नहीं है, ख़ास तौर पे लोकल मार्केट में। आज भी रिक्शे के पीछे लोग बैनर लगवाना चाहते हैं, आज भी बिलबोर्ड पे फ़ोकस है, आज भी टीवीसी पे फ़ोकस है, आज भी लोग 1 करोड़ रुपया दुकान की ताज़ीन व आराइश पे लगा लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग,
आज भी इस डोमेन को निगलेक्ट किया जाता है, या आज भी ये सोचा जाता है कि यार गूगल को पैसे देके या फेसबुक को या टिकटॉक को पैसे देके क्या फ़ायदा। तो इसी पे आज डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। हमज़ा कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप कैसे हमज़ा हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, आज से मुझे स्टिल याद है 3 साल पहले मेरी पहली एपिसोड मैंने आपके साथ रिकॉर्ड की थी। जी, तो उसके बाद 3 साल के बाद आज दोबारा बैठ के इस कुर्सी पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह आपकी भी जर्नी रही है, इट्स बीन अ रिमार्केबल जर्नी और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आपका और आपकी पूरी टीम को जाता है, जिसमें आपकी वीडियो टीम है, पीछे सोशल मीडिया टीम है, जो सारा आपका मैनेज कर रहे हैं एंड स्पेशली आप, जो आपके फ्रंट फेस भी हैं, आप होस्ट भी हैं और आपकी इतनी सारी एफर्ट्स होती हैं। हुँ। तो आई रियली एक्नॉलेज ऑल दिस एफर्ट्स और अल्लाह आपको और तरक्की दे आमीन इंशाल्लाह। जी। और इस सारी सारी तरक्की के पीछे जो सबसे बड़ा पिलर है उसका नाम हमज़ा ही है, ठीक है? क्योंकि बैकएंड पे तो सारा आप ही मैनेज कर रहे होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी आपका टास्क हो ना, वो कभी भी सोलो नहीं होता। हुँ, लोगों को फ्रंट एंड पे मैं नज़र आ रहा होता हूँ, बैकएंड पे जो है ज़ाहिर है ये मेरे दोनों भाई बैठे हैं कैमरा के पीछे, फिर हमारी एडिटिंग टीम है, फिर उसके बाद हमारी जो सोशल मीडिया पोस्टिंग टीम है, फिर इन सारों को आप सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरे का पूरा कारवान है, जो मिल के इस गुलदस्ते को सजाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई 100% एग्री। बिल्कुल, हमज़ा थोड़ा-सा ज़रा हम अपनी अभी जर्नी पे बात करेंगे, क्योंकि इनिशियल तो हमने पहले कर लिया था। तो मैं डायरेक्टली बात करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। यार मुझे भी 20 साल हो गए ये सुनते हुए। आप भी पिछले अरसा 12 साल से इसी डोमेन से मुंसलिक हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग है किस बला का नाम? ज़रा ये बताइए। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग पहले अगर थोड़ा-सा इससे भी पहले चले जाएँ, पहले मार्केटिंग की टर्म इंट्रोड्यूस हुई, मार्केटिंग में आया जी कि आप टीवी पे ऐड चला रहे हैं, हुँ, आप रेडियो पे ऐड लगा लें, आप न्यूज़पेपर चला लें, बिलबोर्ड लगा लें, जैसा अभी आपने सब कुछ कहा। रिक्शा नहीं भूलना इसमें। रिक्शा भी लगा लें, इवन साइकिल पे भी मैंने ऐड देखे हैं। आपको आप थोड़ा-सा पहले चले जाइए, जब साइकिल वाज़ अ प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या आपको साइकिल पे भी आपको अभी इवन आप अंदरून या कुछ ऐसे इलाकों में चले जाएँ, अभी भी आपको साइकिल पे बोर्ड्स लगे नज़र आएँगे। हुँ, तो मार्केटिंग से एक एवोल्यूशन हुई, जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ी, एक इंटरनेट का ट्रेंड ज़्यादा आम होता गया, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ती गई, तो लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ अपनी डाइवर्जन की। राइट। लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हुए, वहाँ से आके उन्होंने उनको चैनल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर अगर हम 2010 से 2020 के बीच के सफ़र की बात करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया। जितने भी इस टाइम आपको सीज़न डिजिटल मार्केटर्स नज़र आते हैं, वो ज़्यादातर इसी पीरियड की पैदावार हैं। हुँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक गूगल एड्स और फेसबुक एड्स से एक जो जर्नी शुरू हुई थी, गूगल एड्स ने अपने आप को 10 साल में कहाँ से कहाँ तक इवॉल्व कर लिया है। ट्रू। फेसबुक एड्स जो कि इस टाइम मेटा एड्स बन गया, उसने अपने आप के अपने अंदर इस व्हाट्सएप को भी ले लिया है, इंस्टाग्राम को भी ले लिया है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। अगर बाकी चैनल्स की भी बात करें, टिकटॉक आ गया, स्नैपचैट आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, इतने सारे चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अब एक बहुत बड़ा, एक जिसे कह लें कि एक इट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्फीयर बन गया है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है। जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे हो गए। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को बड़ा अंडररेटेड लेते हैं। वो कहते हैं यार पैसा क्यों लगाना, ऑर्गेनिक ही चलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वाला जो मिथ है, मैं इसको मिथ इस वजह से कह रहा हूँ कि देखें इतने साल आपको भी हो गए करते हुए, मुझे भी। कोई भी चीज़ देखें, जब बिज़नेस की बात आती है ना, हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी दुकान चमक जाए और जिस प्लेटफॉर्म, वो भी तो एक बिज़नेस है ना, वो हमें आपको फ्री में रीच दे दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक जाता है बिल्कुल। अगर आपका सोशल एक का है, या कोई एक कॉज ऐसी है, या कोई एक ऐसा टॉपिक है, वो तो वायरल होता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऑल द प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्ट योर रीच। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा एक स्टेप अगेन इस पे पीछे जाऊँगा कि मैं डिवाइड कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंटू 2 बेसिक कंपोनेंट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, 2 थ्री मैं में पिक मेन कर लेते हैं दो इसको, एसईओ को अलग कर देते हैं, एसईओ उसमें वाला साइड ऑर्गेनिक अलग और कर पेड लें। को अलग कर लेते हैं। चलें। ऑर्गेनिक और पेड को हम अलग करते हैं। हम्म। अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे गूगल एड्स और एसईओ, ऑर्गेनिक आ जाता हम्म। है एसईओ और पेड आ जाता है गूगल एड्स बिल्कुल और ऐसे बिंग ही है। एड्स भी आ जाता है, बाकी छोटे हम्म। प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी आ जाए तो वहाँ पे भी 2 हैं। आपने फेसबुक पे आप सोशल मीडिया पोस्ट भी कर सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, आपकी एक रीच आएगी, फिर आप उसी पे एड्स भी चला सकते जी। हैं। अब होता क्या है कि जब आप एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तब तो इट इज़ फाइन कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक रीच पे रिलाई कर रहे हैं, आप कंटेंट पे काम उस करते पे हैं। भी सॉरी, उस पे भी इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स यू आर यस, कवरिंग। इफ यस। इट्स अ कमर्शियल टॉपिक, यू विल गेट रिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल, एक कमर्शियल टॉपिक और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आजकल इस तरह के जो हम्म। टॉपिक्स चलते हैं, अगर वो वाला टॉपिक आपको रीच मिलती है, हम्म। आपका इन्फॉर्मेशनल टॉपिक भी है इवन ये वाला वहाँ पे, आपने क्या किया, जरा खुल के बताइए पहले ये तो। आपको भी पता है, नहीं नहीं, यानी मेरी ऑडियंस को जो बताएगा। जैसे मसाला कंटेंट कहते हैं, हाँ। एंटरटेनमेंट कंटेंट, मसाला कंटेंट, ड्रामेटाइज़ कंटेंट, हम्म। ठीक है?
या जिसे हम कहते हैं कि भाई एक शॉकिंग एलिमेंट आपने अपने कंटेंट में ऐड करना कि ओह ये आपने मिस कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। फोमो। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है तो वो आपको उस कंटेंट पे रीच मिलती है। लेकिन अगर आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट है या एजुकेशनल कंटेंट है जहाँ पे आप माशरे की भलाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप मुझे रीच लेके दिखा दें। हाँ। वहाँ पे आपको वही 500, 1000, 2000, हज़ारों में रीच मिलती है, जबकि वही अगर होस्ट या वही अगर आप ही अपना पॉडकास्ट में ये 3-4 मॉडल्स बैठा लें और उसको थोड़ा आप कह रहे हैं मैं मतीरा को उठाऊँगा, अमरा को उठा के? मसालाटाइज कर दें, तो मैं भी देखता हूँ कि आपकी रीच कैसे मिलियंस और मल्टी मिलियंस में नहीं जाती। फिर मतीरा का अरेंजमेंट किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर आपने व्यूज़ लेने हैं तो ये तो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब जोक्स अपार्ट, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करें तो यही 2 हैं। हुँ। अगर आप ये कहें कि हम खाली ब्रांड्स की बात करें ना, अगर हम ब्रांड्स की मार्केटिंग खाली ऑर्गेनिकली चला सकते हैं तो वो भी गलत है। खाली पेड से चलाना चाहें वो भी गलत है। बिल्कुल ऐसी है। इट्स ऑलवेज़ अ कॉम्बो स्ट्रैटेजी। आपको कंटेंट पे भी काम करना पड़ता है और उस कंटेंट को आपको बूस्ट करना पड़ता है, उस पे थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं फॉर एडवर्टाइजिंग। हुँ। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो आई थिंक यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी बिग चंक ऑफ ट्रैफिक और वेरी बिग चंक ऑफ ऑडियंस इन द मार्केट, जो आपकी हो सकती है लेकिन आपने मिस कर दिया। अच्छा हमजा, जिससे आपने कहा शुरू में कि डिफरेंट जोन में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ होती रही। अगर हम पिछले 1 साल या चलें 2 साल की जर्नी कर लें, 2 साल के अंदर चाहे वो ब्रांड है या कोई वैसे कंटेंट क्रिएटर है, यूजीसी का कॉन्सेप्ट जो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, इसने ऐड, ख़ासतौर पे मैं पेड वाली साइड की बात करूँगा, इसने पेड वाली ऐड के अंदर बहुत वैल्यू ऐड की है। ख़ासतौर पे वो ब्रांड जिन्होंने कभी लाइफ में कोई वीडियो नहीं बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टैटिक इमेजेस के ऊपर ऐड चलवा रहे थे या कैरोसेल ऐड वगैरह चलवा के सिर्फ अपना गुजारा कर रहे थे। आज वो मजबूर हो गए हैं ब्रांड अपनी वीडियो, ख़ासतौर पे यूजीसी कंटेंट, अब वो यूजीसी में भी फिर अगेन पेड और अनपेड दोनों आ जाते हैं, उसमें ब्लैक और वाइट दोनों हैट आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, इसको जिन ब्रांड्स ने टाइमली इंगेज किया है इसके साथ, उनको फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो आज भी पीछे हैं, वो आज भी कह रहे हैं नहीं यार अंगूर खट्टे हैं? अच्छा, इसका ना मैं आपको एक केस स्टडी के साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। प्लीज़। बैक इन द डेज़, मैं ये 2016 की बात करूँगा, तब हमें नहीं पता था कि यूजीसी कोई टर्म भी होती है। हुँ। हमें नहीं पता था व्हाट इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट और सारा कुछ। हुँ। हमें पता था कि हमें वीडियोस बनवानी है और इस तरह की वीडियोस बनवानी हाँ। है। तो सिंस मेरा शुरू से ही डे 1 से मेरा सारा एक्सपोज़र वेस्टर्न मार्केट की तरफ रहा है, तो मेरे पास एक ब्रांड था यूएस का, क्लोथिंग सब्सक्रिप्शन ब्रांड था। एक तो क्लोथिंग सब्सक्रिप्शन का लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ हुँ। क्लोथिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन चलिए मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। वहाँ पे उस क्लाइंट का बजट था ऑलमोस्ट $5 लाख। ये ठीक 2016 है। की मैं बात कर रहा हूँ। $5 लाख अ पर मंथ। अ मंथ 5 लाख, हाफ अ मिलियन डॉलर पर मंथ उनका बजट था। ठीक है। वो क्या करते थे कि उन्होंने कोई अपनी वीडियोस नहीं बनाई हुई थी, वो अपने वेयर हाउस को अपना फेस नहीं यूज़ करते थे। व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ कि उन्होंने लोगों को पैकेजेस बेचते थे। हुँ। हुँ। उनसे कहते थे कि आप अपनी वीडियोस बनाएं, अगर आपकी वीडियो अच्छी परफॉर्म करेंगी हम आपको एक आपके इस नाम का एक प्रोमो कोड देंगे। हुँ। अगर उस प्रोमो कोड से कोई भी हमें साइन अप्स आएंगे तो हम उसका एक परसेंटेज आपको भी दिया करेंगे। बिल्कुल सही ठीक है। है, काइंड ऑफ एफिलिएट। हुँ। लोग उससे बहुत ज़्यादा इंटाइस हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई। हमने क्या किया कि हमने उन वीडियोस को लिया, उनमें से बेस्ट वन फ़िल्टर की, हल्की-फुल्की एडिटिंग की, उनको प्रोमो कोड्स दिए और प्रोमो कोड्स के साथ हमने उन वीडियोस को बूस्ट किया। ठीक है। हमारा जो ऑलमोस्ट कॉस्ट पर एक्विजिशन था, वो अगर हमारा $150-160 था, हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन नीचे आ गया अप टू $70-80 ठीक है। जस्ट बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। हुँ। हमने $5 लाख पर मंथ लगा रहे थे, लेकिन मज़े की बात हमें तभी नहीं पता था यूजीसी क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इससे जो है ना ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। अब ख़ास तौर पे हो तो ख़ैर इसमें भी बड़े ब्लैक हैट यूज़ हो रहे हैं, वो क्या अभी उसका डिस्कस करना। लेकिन इसमें होता क्या है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर लेट्स से ये फ़ोन का केस लेना है, वही केस मैंने किसी इन्फ्लुएंसर के ऑलरेडी वीडियो में देख लिया कि ये फ़ोन के अंदर लगा हुआ किस हुँ, तरह से लग रहा है, तो मुझे ज़्यादा उसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँगा एज़ ए बायर। मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैंने बाद में जाके करना है बाय करने के बाद, वो पहले ही मैं उसको विजुअलाइज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो देखें, यही आपने सही बात की कि रियल टाइम जो विजुअलाइज़ेशन है ना, देखें कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं उसका सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है। हमने ये टेबल लिया है, टेबल अब मैं इसकी एक अच्छे सी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर ले लूँगा, एक खूबसूरत सा टीवीसी बना लूँगा, लेकिन मैं अपने रियल लाइफ सिनेरियो में उसको एग्ज़ैक्टली। विजुअलाइज़ नहीं कर पाऊँगा कि हुँ। यार ये चीज़ मेरे घर पर ही कैसी लग रही है। हाँ, इसका यूज़ यूज़ेबिलिटी कैसे? क्या होगी इसकी? बिल्कुल, लेकिन जब किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी यूज़र ने जब उसको चीज़ को यूज़ किया, तो मैं रिलेट कर पाया कि हाँ भाई, ये चीज़ उसके घर में ऐसे लग रही है, हुँ। मेरे घर में कैसे लगेगी? बिल्कुल सही है। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा बाइंग डिसीजन आपका होता है कि आपको
जब आप रिलेट कर पाते हैं तो वो आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करती है, और वो चीज़ फिर इसीलिए यू गेट बेटर सेल्स व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या यूजीसी। अच्छा, इसी के चले थोड़ा सा डार्क साइड पे भी बात कर ही लेते हैं। मैं 2 दफ़ा पहले बोला, बीच में रुक गया, लेकिन बात कर ही लेते हैं, व्यूअर्स के लिए जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। देखें, यूजीसी का जो जन्म हुआ था ना, ये था यूज़र जनरेटेड कंटेंट, रियल कंटेंट, ठीक है? लेकिन अब अगर इस वक़्त देखा जाए तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, ख़ास तौर पे लोकल ब्रांड्स की बात की जाए, तो मोस्टली ब्रांड्स इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कैसे? इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, तो मतलब एक तो हम कंटेंट क्रिएटर हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका काम ही है कि डेली उनके पास 10 प्रोडक्ट आ रही हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका प्रोडक्ट से ताल्लुक है, नहीं है, उसको पैसे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रही है, वो उसकी वीडियो बना के स्ट्रेट अवे जो है अपने ब्रांड को दे देता है, और ब्रांड उसकी पब्लिसिटी कर देती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ब्रांड्स को क्या इस टेक्नीक पे जाना चाहिए, या जेन्युइनली उनको एक रियल टाइम यूजीसी क्रिएट करवाना चाहिए? अच्छा, इसको आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इस पे ना मैं 2 चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। जी। एक तो अगर हम मैं अपनी एन एजेंसी बात करूँ, तो हम जब भी एक इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करते हैं ना किसी भी ब्रांड के लिए, हुँ, हम हमेशा उस एंगेजमेंट देखते हैं, उस इन्फ्लुएंसर की हम उसकी प्रोफ़ाइल देखते हैं, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, हुँ, अब वो इन्फ्लुएंसर अगर पहले ही 10 कॉस्मेटिक ब्रांड को या 5 कॉस्मेटिक ब्रांड को शाउट आउट दे चुका है, तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि दैट इज़ जस्ट अनदर ब्रांड फॉर एग्ज़ैक्टली, दैट इन्फ्लुएंसर या दैट क्रिएटर। तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी ऑथेंटिसिटी फॉर माय ब्रांड, वो हुँ, बल्कि मेरा ब्रांड की इमेज को ख़राब करेगा। राइट, ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड इस टाइम मार्केट में ऐसे हैं जो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि हर एरे-गैरे को, इन्फ्लुएंसर भी आजकल स्मार्ट है, वो कहते हैं भाई हमें पैसे ना दो, हमें चीज़ दे दो, हम वो भी वीडियो बना अच्छा, वो दें। छोटे लेवल पे के छोटे इन्फ्लुएंसर्स लेवल हैं। के इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी कहते हैं हम वीडियो बना हुँ, देंगे। जब वो वीडियो बना देते हैं, उससे क्या होता है कि वो ब्रांड की एक्चुअली रेपुटेशन ख़राब होती है, क्योंकि वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को चीज़ दे रहे हैं जो पहले ही 50 चीज़ों को प्रमोट कर चुका है। हुँ, बट ऑन द अदर साइड, मैंने अभी एक ब्रांड के साथ काम कर भी रहा हूँ, उनकी एक ब्रांडिंग टीम भी है, लेकिन जब मैंने उनकी इन्फ्लुएंसर और उनकी यूजीसी मार्केटिंग देखी है ना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट किया है जिनकी एक तो हिस्ट्री बहुत क्लीन है। हुँ, हुँ, दे हैव नॉट बीन इन्वॉल्व इनटू सो मैनी शॉर्ट आउट्स, रिगार्डलेस कि वो उनके साथ फिट हैं भी या नहीं। ठीक है। और सेकंड नंबर पे उन्होंने अपना राइट फिट बनाया कि अगर हुँ, उनकी ऑडियंस एससीसीए में फॉल करती है, एक 15 टू 20 या 18 टू 24 वाली या 25 वाली ऑडियंस है, उन्होंने ऑडियंस के साथ कोरिलेट सही किया है, उनको ड्रेस उसके अकॉर्डिंगली किया और फिर अपनी प्रोडक्ट को पोर्ट्रे किया। राइट, उससे क्या हुआ है कि एक तो जो उनका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है वो उस क्रिएटर के साथ ज़्यादा जेन्युइन हो सकी है, हुँ। और वो फिर चीज़ को भी सही तरह रिलेट कर सकी, और उसकी सेल्स उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल इस टाइम जनरेट कर रहे हैं। राइट, एंड देयर इज़ अनदर एंगल टू इट। अभी आजकल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनको ब्रांड्स ने लेना शुरू कर दिया है, और उनसे फिर जो है यूजीसी टाइप, पहले क्या बनता था, प्रॉपर टीवीसी बनती थी उनकी या डीवीसी बना करती थी। अब उन्हीं से जो बड़े नाम हैं, जो स्टार्स हैं, अब उन्हीं से उन्होंने यूजीसी टाइप का कंटेंट, यूजीसी टाइप का क्या है कि वही अपना केस यूज़ करते हुए उसकी केस स्टडी जो है उसके ले लिया। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है, एक क्विक बज़ तो मिलता है आपके ब्रांड को, बट वो इम्पैक्ट नहीं दे पाता, क्योंकि वही जो इन्फ्लुएंसर है, अब लेट्स से एक एक्टर है, वो 4 और ब्रांड के साथ भी वही उसी टाइप के काम कर रहा है। तो आप इस पे क्या समझते हैं? अच्छा, इस पे देखें, अगर मैं एक लाइक आई थिंक आमिर खान था या कोई इंडियन एक्टर था जिसने कहा, क्लेम किया था, अब हुँ, मुझे हकीकत तो नहीं पता, कि आई सेलेक्ट ओनली दोज ब्रांड जिनको मैं समझता हूँ कि वो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हैं, हुँ, या जिनके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है कि उस पे आमिर खान ने अपने ऊपर नहीं एहसान किया, उस यूज़र्स भी उससे रिलेट हुँ, कर रहे हैं। जब कोई आमिर खान का फॉलोअर कोई आमिर खान को चीज़ यूज़ करते देखेगा, तो वो रिलेट करेगा कि यार इसने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट की है तो इसका मतलब इसने उसकी ड्यू डिलिजेंस की है, हुँ, और फिर उसने कोई चीज़ सेलेक्ट की है। तो इसी तरह जो मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर्स भी अगर हम बात करें, जिस तरह आजकल बहुत मशहूर हुआ है कि डाटा बहुत है, हाँ। या इस तरह के आज बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, घड़ियों के ऐड चल रहे हैं। घड़ियों के एड्स चल रहे हैं, ज़ीरो के एड्स आए हैं, या और बहुत सारे ब्रांड्स के एड्स आ रहे हैं। तो अब वहाँ पे आप कस्टमर और जो क्रिएटर है उसका राइट फिट नहीं नज़र आता। उसकी वजह भी है ना, देखें, वही मॉडल या वही एक्टर या वही क्रिकेटर जिसको आपने लिया अपने ब्रांड में, वो रियल लाइफ में 1.5-2 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, हुँ। ठीक है? आप उसको जो है वो 20,000 रुपए की एक स्मार्ट वॉच भी नहीं है, वो बेसिकली फिटनेस ट्रैकर है जो आप पहना रहे हैं। ₹7,000 की वॉच उनसे 7,000 वाली भी दिखा है, रहे हैं। बिल्कुल, अब वो एक बंदा जो डेढ़ ठीक है? करोड़ की, या इवन 1.5 करोड़ चले ना भी हो, बट लग्ज़री वॉचेज़ में हाँ, जो पहन रहा है, आप उसे 7,000 की घड़ी दिखा रहे एग्ज़ैक्टली, हैं। और तो कभी भी कि फिट नहीं आएगा वो। बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। हुँ, तो यही प्रॉब्लम है कि हमेशा जब भी अगर कोई ब्रांड अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहता है, इवन जो एजेंसीज़ ब्रांड्स को रिकमेंड कर रही हैं, तो दे शुड ऑलवेज़ लुक फॉर द राइट फिट
बिटवीन द इन्फ्लुएंसर एंड द ब्रांड। बिल्कुल सही है। जब ये राइट फिट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स बेहतर हो अच्छा, जाएंगे उस इसमें ब्रांड के एक लिए। और आइडिया है जो आपने अभी जिसका ज़िक्र भी किया, मुझे ज़ाती तौर पे वो बड़ा पसंद है। हमने अपने कुछ ब्रांड्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंट भी किया कि रादर देन हायरिंग अ मॉडल या रादर देन हायरिंग एक्टर, व्हाई डोंट यू गिव द सेम बेनिफिट टू योर यूज़र जिसने आपसे प्रोडक्ट परचेज़ की है, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग देम फुल प्राइस आप उनको एक कूपन दे सकते हो, जिस तरह हमने किया भी कुछ ब्रांड्स के साथ कि ठीक है, पहली परचेज़ आपने फुल कर ली, सेंड अस अ वीडियो, हम आपको नेक्स्ट परचेज़ के ऊपर जो है 20% 30% ऑफ दे देंगे। वो आपका मार्केटिंग के बजट में कंज्यूम भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपकी ऑथेंटिसिटी भी आ जाएगी, और आपका जो यूज़र है ना वो ज़्यादा रिलेट कर पाता है कि हाँ हम्म। यार, ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने खुद देखी, मैं अपने चेहरे पे अगर लगा रहा हूँ एक प्रोडक्ट, आपने अगर बाय करनी है, आप देखोगे यार हाँ, इसकी स्किन टोन मेरी स्किन टोन से मैच करती है, अच्छा इसका ये है, मैं भी इसको यूज़ करके देखता हूँ, तो वो ज़्यादा आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल, बिल्ड होती बिल्कुल, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आई थिंक अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो हम्म, उसमें सबसे बड़ा जो कस्टमर का कंसर्न रहता है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करना चाहता जो उसके लिए नहीं हो और वो उसके स्किन के साथ कांटेक्ट में आए। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल जो एक्चुअल यूज़र्स का जनरेटेड कंटेंट है इस टाइम पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड बन चुका है और अभी बन भी रहा है। और इवन यूजीसी में भी अब बहुत ज़्यादा आप अगर कहें कि क्लासिफिकेशन आ रही हैं जिसमें रिफाइंड यूजीसीज आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को एक्चुअल कंटेंट दिखाया जाए और वहाँ से उनको कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं ब्रांडिंग की या मार्केटिंग की बात करते हैं, अभी बहुत सारे ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये मेरी नाक़िस राय हो सकती है, लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं हमारे जैसी, वो पाकिस्तान की मार्केट छोड़ के वेस्टर्न मार्केट में चले गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे अभी तक लोगों ने इस डोमेन को उस तरह से सीरियस नहीं लिया। लोग लाखों रुपया तज़ीन और आइश पे लगा देंगे दुकान की, अपने स्टोर की या अपने आउटलेट की बनाने में। उसके अंदर अच्छे से अच्छा स्टॉक भर लेंगे, सारा कुछ सही कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, वो कहते हैं नहीं जी, जेन्युइनली हमारे पास ओरिजिनली ऑर्गेनिकली हमारे पास ट्रैफिक आएगी। भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ सकती। अगेन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ब्रांड्स को अपना कितना जो मार्केटिंग का स्पेंड है कितना एलोकेट करना चाहिए जस्ट टू सी कि हाँ यार, हम एक वाकई ब्रांड बनना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपने अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें ना कितना बजट लगाना चाहिए, आप देखें यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जोहो टाउन में ही एक रेस्टोरेंट ओपन होता है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। जी। दे स्पेशलाइज इन पिज़्ज़ा। अब उन्होंने अपनी सिर्फ एक सिंगल आउटलेट बनाने पे 5 करोड़ रुपया लगाया। हुँ, ठीक है, विच इज़ देयर फर्स्ट टाइम इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, फिर उसके अलावा उनकी रनिंग कॉस्ट है विच इज़ अ वेरी हेल्दी नंबर। हुँ, ठीक है, अब अगर वो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि भाई हमारे पास 25,000 का बजट है और ये एक्चुअली हुआ है। हुँ, मैं आपको रियल एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि 5 करोड़ लगा के और 25-30 लाख रुपया मंथली उनके ऑपरेशनल कॉस्ट है। वो हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा 25,000 40,000 50,000 बजट है। एक तो विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। अब 50,000 में अब भी बताएं कि 50 लाख का आपने सेटअप चलाना है हुँ, और आप 50,000 रुपये पे चलाएंगे। कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आपको 100 या इससे ऊपर का रोएस देता है? बिल्कुल पहली ऐसी है। बात। हाँ, ठीक है, तो देयर शुड बी अ हेल्दी नंबर कि जितनी आप सेल एक्सपेक्ट करें ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे करोड़ रुपए की महीने की सेल चाहिए तो आपको उसके करोड़ के मुताबिक आपने अपना मार्केटिंग का बजट डिसाइड करना ठीक है। है। आपका टारगेट 10 करोड़ है, आपने 10 करोड़ के मुताबिक रखना है। अगर आपका टारगेट ही आपने 10 लाख का रखा है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली बजट रखना है। इसके अगर आप अगर फ्लिप साइड पे चले जाएं, आप कहते हैं मैंने मार्केटिंग बजट 25,000 रखना है, हुँ, तो फिर आप 1 करोड़ की सेल एक्सपेक्ट करें, फिर आप हाँ, 25,000 के अकॉर्डिंगली ये सेल एक्सपेक्ट बिल्कुल करें। ऐसी। अच्छा, इस पे अगला सवाल ये बनता है या लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई ठीक है, आपने ये बात तो कर दी, अब हमें क्या पता चलेगा एज़ ए नॉन टेक कि कितना होना चाहिए बजट? रॉस की जो बात की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी, कितना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है? डेफ़िनिटली वेरी तो करता है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसको आगे जाके काउंटर करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? देखिए, ये स्टैंडर्ड हमने बहुत पहले वैसे तो इसका कोई फिक्स बेंचमार्क हाँ, नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी है। ऐसी मैंने इसलिए बॉडी कहा था नहीं है। ना कि हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स लेकिन हैं। अगर हम रफली बहुत ब्रॉड नंबर से बात करें, जिस तरह अगर हम फैशन की बात करें या हुँ, कॉस्मेटिक की बात करें, तो इसमें कहते हैं कि अगर आप 3 to 6 के बीच में अगर आपका रोएस चल रहा हुँ, है तो विच इज़ अ गुड नंबर टू स्टार्ट विथ। ठीक ठीक है। है, शुरू में चलें 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, हुँ, इट्स अ गुड नंबर टू स्टार्ट विथ। आप यहाँ से स्टार्ट लें, फिर जैसे जैसे आपका ब्रांड बेहतर होता जाएगा। मैं ऐसे ब्रांड्स को भी जानता हूँ जो इनका 100+ रोएस है, हुँ, वाकई है। बिल्कुल ठीक है, सही और है। मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे उन्होंने ये नहीं आज उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया, उन्होंने बहुत साल पहले स्टार्ट लिया था, उन्होंने ब्रांडिंग पे काम किया।
अपनी एक ब्रांड एक्विटी बिल्ड किया, फिर वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो उनको 100+ ROAS मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है? तो शुरू में हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी चाहिए जब भी कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है। इवन आप ब्रांड छोड़ें, देखिए आप कोई दुकान भी डालते हैं, तो शुरू में आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको रोज़ के 100 कस्टमर आना शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसी है। आपको शुरू में हो सकता है आपने शुरू में प्री लॉन्च की, हाइप थोड़ी क्रिएट हो गई, तो कुछ कस्टमर्स आ गए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक मोमेंटम बिल्ड करना है, तो आपको एक मोमेंटम रखना पड़ेगा स्पेंडिंग मार्केटिंग की बजट की तरफ भी। मैं इसकी मिसाल ना हमेशा यूँ देता हूँ कि क्या आज पेप्सी को, कोक को या एमरेट्स एयरलाइन को अपनी ऐड चलाने की ज़रूरत है? बट स्टिल दे आर रनिंग अ मेजर पोर्शन। यस। उसकी वजह ये है कि भाई वो आउटडेटेड नहीं होना चाहते मार्केट हुँ। से, वो ज़िंदा रहना चाहते हैं। नोकिया की मिसाल देख ले, नोकिया ने क्या गलत किया? ठीक है, राइट टाइम पे सिर्फ इनोवेशन नहीं लेके आए ना अपनी यस। प्रोडक्ट में। आज किधर है? हमारा सारा बचपन नोकिया में ही गुजरा है। आज किधर है नोकिया? नोवेयर। अभी वो ट्राई मार रहा है हल्की फुल्की, लेकिन मार्केट इतनी मिच्योर हो गई है, ये इतनी आगे चली गई है कि वो बेचारे आते हैं, 2-4 सीढ़ियों ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। हमज़ा भी बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल रहता है कि यार हम देखिए हमें को गारंटी दें। ये इमेच्योर सवाल है, गारंटी दें हमें कि ठीक है आपके कहने पे हमज़ा साहब ने कह दिया, मुनीर ने कह दिया, हमने आपके कहने पे 1 लाख रुपए का बजट आपको दे दिया। हमें गारंटी दें आप सेल कितनी ला के देंगे? ये सवाल है तो फ़नी, बट ज़ाहिर है एक बिज़नेस ओनर के लिए रेलेवेंट भी है। इसको किस तरह एड्रेस करेंगे? देखें, बात वही है कि मुझे लाइक अगर हम यूएस के स्टैट्स की बात करें ना, हुँ, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लेस देन 5% ऑफ द स्टार्टअप्स आर एक्चुअली द वंस हु सर्वाइव इन द फर्स्ट 3 3 इयर्स। इयर्स ठीक एग्ज़ैक्टली। है? यानी 95% फेलियर रेट है। ये मैं यूएस जैसी बड़ी मार्केट की बात कर रहा मैच्योर हूँ। मार्केट। मैच्योर मार्केट है, बड़ी मार्केट है, छोटे बजट्स हैं, बड़े बजट्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जी। बजट, वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। हुँ, पाकिस्तान में भी आप वो एयरलिफ्ट आया, इस तरह के बड़े ब्रांड्स आए, क्या उन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं रेज़ की? आई थिंक उनको $120 मिलियन, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट नंबर था, मिली थी। लेकिन उसपे तो मेजरली उन्होंने ठीक? मर्सिडीज़ ले ली थी ना। तो खैर लाइक देयर आर मैनी मैनी रीजंस इन द मार्केट जिस वजह से फेलियर होती है, गारंटी उनको भी नहीं है। जी। इन्वेस्टर होता है, आप शार्क टैंक देखते होंगे, हाँ। या इस तरह की जो प्रोग्राम हुँ, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा शुरू हुआ है। अब जो इन्वेस्टर दे रहा है, क्या वो गारंटी मांग रहा है कि अपने जो स्टार्टअप से कि भाई आप मुझे गारंटी दो, मुझे रिटर्न मिलेगा? हुँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। मिलता, कोई भी गारंटी नहीं है। मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी आप गारंटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आपको एक, हाँ, एक्सपेक्टेड आप एक्सपर्टीज़ पे रिलाई कर सकते हैं, जो हम आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, जो हम आपको स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, आप उसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हम आप अगर आपको कोई भी एजेंसी आके या कोई भी आपको फ्रीलांसर या कोई भी बंदा आपको आके ये कहता है ना कि मेरी गारंटी है भाई आप 1 लाख लगाओ, 5 लाख का आपको सेल मिलेगी, तो आई थिंक वो आपका रॉन्ग नंबर है। मैं आपको इस इन पे रॉन्ग बड़ा नंबर से बड़ा बचना प्राउडली पड़ेगा। कहता हूँ हमज़ा, ये कि अगर कोई बंदा आपको गारंटियाँ दे रहा है ना, तो समझ लीजिए कि बस फिर रॉन्ग गारंटी ही नंबर मिल रही है है। आपको, यस। ठीक है? कल रात का आपको वाक़या सुना देता हूँ, ना बल्कि हमारी डिस्कशन भी नहीं हुई इस पे। कल रात को जी मुझे एक यूएई से कॉल आती है कि जनाब मेरा एक ब्रांड है प्राइवेट लेबल का, यूएस में मैंने लॉन्च किया है, तो मैं पुरानी एजेंसी के साथ सैटिस्फाइड नहीं हूँ। हर आधा घंटा हमारी कॉल चली। मैंने सारी चीज़ें उससे पूछ ली, उन्होंने मुझे अपनी लिस्टिंग वगैरह भी दिखा दी, अमेज़न की लिस्टिंग थी प्राइवेट लेवल की, सारा कुछ हो गया। मैंने उनसे पूछा जी पुरानी एजेंसी का क्या इशू था? कहते जी मैंने उनको 3 वीक दिए, 3 वीक में उन्होंने $300 स्पेंड किया, 328 टू बी प्रिसाइज़ उन्होंने स्पेंड किए, तो मुझे जो सेल आई है वो सिर्फ $350 की आई है, 100 कुछ का उनका जो है एक ऑफ आया। मैं यहाँ सरप्राइज़ हो गया, मैंने कहा जनाब आप प्राइवेट लेवल एक लॉन्च कर रहे हैं और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 यूनिट उसके भेजे हुए हैं, और कहते जी 3 हफ्ते के अंदर तकरीबन उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं मुझे प्रोड्यूस करके दिए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा यार फिर ये मेरे पास क्या लेने आए हैं? खैर मैंने जो भी उसका था एथिकल वे में मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। मैं कहा जी एक तो आपने टाइम उनको बड़ा कम दिया है, और दूसरा ये है जो सारा रिव्यूज़ का होता है, 2 रिव्यू थे टोटल, अभी सारा सारा कुछ देखा। प्राइस बहुत हाई, Q4 की सोर्स हुई हुई थी, 2 टाइम प्राइस हुई हुई थी, प्राइस भी नीचे करने के लिए तैयार नहीं। कहते जी मैं आपको रख लेता हूँ, जो आप प्राइस मांग रहे हैं वो प्राइस भी दे, तो मुझे गारंटी दे दें कि कितने महीने मुझे आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर अगर इतनी ही गारंटी होती, ठीक है, तो फिर तो जो 95-96% बिजनेस फेल होते हैं वो फेल क्यों होते? तो बात वही आप वाली आ जाती है कि थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को या जो प्रॉस्पेक्ट आते हैं उनको सोचना चाहिए कि यार आपने उनका उस वक्त तक $12,000 गालबन लग चुका था, अब $12,000 लगा लिए, उस पर कुछ नहीं सोचा, 2 टाइम एक्सपेंसिव सोर्सिंग भी कर ली, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, जिसने एक्चुअली उनकी दुकान चला के देनी है, जिसने एक्चुअली उनको खड़ा करना है उनकी पूरी प्रॉपर इस बिज़नेस को, वहाँ पे आके कहते हैं जी नहीं मैं $1000 भी लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये एक डार्क साइड है जिसको समझना चाहिए। हमज़ा इससे पहले मैं आगे इस पे जाऊँ, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की मार्केट जो है, इसको क्या कैसे समझते हैं, ये कब मैच्योर होगी
और इसमें कोई उम्मीद की किरण है? जो ब्रांड्स में हमारे लगे हुए हैं बेचारे, हमारे पास आपको याद होगा एक शू का ब्रांड आया था 5 के रॉस के ऊपर भी वो नेगेटिव में था, प्रॉफिटेबल नहीं था। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हर प्रोडक्ट का ना एक लाइफ साइकिल होता है। एक आपकी ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर एक डिक्लाइन आता है, ठीक है? अभी मेरे ख्याल से अभी हमने स्टार्ट लिया है, लेकिन अभी हम ना अभी भी वी आर एट अ इमैच्योर स्टेज। ठीक है। अभी हम मैच्योरिटी से काफ़ी दूर हैं, स्पेशली इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न मार्केट, जिसमें यूरोपियन मार्केट भी है, जिसमें हुँ, यूएस मार्केट भी है। बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे अब हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं, वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ऐसा ब्रांड भी आया जिसने कहा सर मुझे आपका टाइम चाहिए, मिलने आया स्पेशल पता नहीं कितनी दूर से। और हम ज़ाहिर बात है कि जब क्लाइंट मिलने आता है तो यू थिंक के इट्स अ हाई वैल्यू प्रॉस्पेक्ट, हुँ, ठीक है? ये करना है, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। और जब रिटेनर की बात आई, जी हम 10,000 रुपये आपको देंगे। हमने कहा आप हमसे 10,000 की रोटी खा लें, लेकिन प्लीज़ हमारा टाइम ना आगे से ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम 10,000 से भी ज़्यादा हुँ, कीमती है। हुँ, आपकी एक मीटिंग हमारे लिए 10,000 की वैल्यू नहीं रखती, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास एक और क्लाइंट आया, जो अभी आपने भी उसका रेफ़रेंस दिया। अब एक क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, उनको हमने स्ट्रैटेजी दी, सारा रोड मैप दिया। 3 महीने का हम मिनिमम रोड मैप देते हैं जब जी। हमारे पास नया क्लाइंट ऑनबोर्ड हुँ, होता है, और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रोड मैप होता है। क्लाइंट आया, ऑनबोर्ड हुआ, आफ्टर 5 डेज़ क्लाइंट लेफ्ट कि भाई आप काम नहीं कर रहे। तो ये भी ज़रूर बताएँ 75 लाख की पर मंथ उसकी सेल थी क्लाइंट की, ठीक है? 5 का एक कॉस्ट था और एक्सपेक्टेशन क्या थी? 10 पे जाना, और ठीक है? वो भी विदिन 45 डेज़, 45 डेज़, 45 टू ये 60 डेज़, ठीक है? 1.5 से 2 महीनों में। अब थोड़ा-सा होश के नाखुन ब्रांड्स को भी लेना चाहिए। तल्ख़ बातें हैं, लेकिन ये हकीकत है। देखें, ये आपकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं। कोई काश अल्लाह करे कि हमारे पास जितनी भी डिजिटल एजेंसीज़ हैं, हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए, जो हमज़ा साहब बैठ के रगड़ें और मैं भी उस पे एक आधी फूँक मारूँ और 1 हफ़्ते के अंदर आपकी जो है ना ऐडें चलनी शुरू हो जाएँ। देखिए, एक साइकिल है, एक सिस्टम है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हमज़ा हमारे पास कोई जो है ना कोई बैकडोर से कोई कनेक्शंस हैं। लोग ये भी समझते हैं, हमारे पास आपको याद है ऐसे भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने कहा यार आपके तो ताल्लुकात होंगे अंदर गूगल में या बिल्कुल, मेटा में। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं है, एक प्रोसेस है, उसमें हम हैं या कोई भी एजेंसी है, उसको उस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। देखें, आप एक कैंपेन बनाते हैं, एक एआई बेस्ड सिस्टम है जिसमें कुछ चीज़ें मैनुअल हैं, ज़्यादातर एआई बेस्ड है, उसने उसको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, फिर आप उसमें कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, कुछ ट्वीक्स करेंगे, उसके बाद जाके कुछ 4, 6, 8 हफ़्ते लगेंगे उस सिस्टम को ये समझने में कि व्हाट एग्ज़ैक्टली वी वांट फ्रॉम द हुँ। सिस्टम। मैं ना आपके सामने थोड़ा-सा एनालिसिस रखता हूँ पाकिस्तानी क्लाइंट वर्सेस यूएस क्लाइंट, क्योंकि मैंने यूएस में तो ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, पाकिस्तान में भी मैंने पिछले 2-3 साल में काफ़ी क्लाइंट्स हमने काम किए हैं। जी, पाकिस्तानी क्लाइंट, अब मैं ना वो वाले क्लाइंट की बात करूँगा दोनों मार्केट्स में से, जिसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है ठीक है। या कम नॉलेज है, बहुत हाँ। कम नॉलेज है। अब पाकिस्तान में एक क्लाइंट हमारे पास आता है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का कम नॉलेज है, वो कहता है कि भाई मैं आपको 30,000 रुपया दे रहा हूँ। हुँ। अब उसे नहीं पता कि उसे ये भी नहीं पता कि 30,000 इज़ द रिटेनर और द मार्केटिंग स्पेंड। उसे राइट। हाँ, नहीं हाँ, पता उसने कि कहा 30 ही फेसबुक, है मेरे पास। उसने कहा मेरे पास 30 ही है, आपने ही हाँ। लगाना है, सारा कुछ हुँ, लगाना है। हुँ। और इसमें मैं ऐसा भी क्लाइंट बताता हूँ आपको पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का मेरे ख्याल से मल्टी बिलियन ब्रांड है, राइट। रुपीज़। हुँ, वो भी आके हमें ये कहता है कि भाई मेरे पास 1.5-2 लाख का बजट है, हुँ। यही स्पेंड है, यही रिटेनर है, यही सब कुछ है, ठीक है? राइट। और ये मैं वो स्टोर बता रहा हूँ जिसने आई थिंक 15-20 करोड़ का तो खाली उसका स्टोर ही होगा, अंदर हुँ, इन्वेंट्री अलग है, हाँ। ठीक है? और अगर हम इसी के फ्लिप साइड पे यूएस में, इस टाइम मेरे पास बहुत सारे यूएस के ऐसे ब्रांड्स हैं या क्लाइंट्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है। हाँ। वो अपने काम पे फोकस करते हैं, कहते हैं वो हमारी स्पेशलाइजेशन, हमारा काम है। लेकिन उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग पे हम पैसे लगाएंगे, हमें हमारा काम चलेगा, नहीं लगाएंगे नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट आता है, उसका $100 सीपीए चल रहा है या कॉस्ट पर लीड चल रही है। हुँ। वो कहता है आप 120 लगा लो, हमारा स्पेंड 10,000 से $50,000 पे ले जाओ। एग्ज़ैक्टली वहाँ उल्टा चल रहा है। वहाँ पे उल्टा चल रहा है। बजट बढ़ाओ मेरा, वो कहते स्पेंड हैं कि बढ़ाओ। हमारा स्पेंड बढ़ाओ, हमें ज़्यादा काम आएगा, हम ज़्यादा मार्केटिंग पे लगाएंगे, हम उससे ज़्यादा खुश हैं। हुँ, कहते हैं हमारा काम फैले, हम उससे ज़्यादा खुश हैं कंपेयर टू कि हम इस चीज़ पे कंसर्न हो कि हम कितना मार्केटिंग पे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही एंड है। दे आर वेरी हैप्पी। और आपको एक और बात बताऊँ, इलिटरेट क्लाइंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि पहले 1-2 महीने आपको रिजल्ट हाई कॉस्ट पे मिलते हैं और बाद में नीचे हुँ, आ जाते हैं, और एग्ज़ैक्टली। इम्प्रूव क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। यहाँ पे सारा कुछ ऑपोजिट है। हुँ। अब देखें, कॉस्ट की जहाँ पे हम बात करते हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डे 1 से आपकी जो है ना कॉस्ट बिल्कुल नीचे आ जाए और आप
बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्डर। अभी आपको याद होगा हमारा एक यूएई के क्लाइंट के साथ अभी हुआ है रिसेंटली कि शुरू में उनकी जो कॉस्ट आ रही थी तकरीबन मेरा ख्याल है इफ़ आई रिमेंबर इट राइटली 18-19 दिरहम पर हुँ। मैसेज था। तो हमने उनसे बैठ के यही बात की कि सर जस्ट गिव अस 3 मंथ्स। 3 मंथ भी पूरे नहीं हुए थे, सेकंड मंथ के मेरा ख्याल है मिड में जाके कहीं पे हमारी वो कॉस्ट जो है हाफ पे आ गई। अभी इस वक्त 3 महीने कंप्लीट हुए और इस वक्त हम मेरा ख्याल 2 या ढाई दिरहम पर मैसेज पे इस वक्त। अच्छा ये देखिए कर्व है, इस कर्व में से आप गुजरेंगे तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे। एज ए एजेंसी, एज ए टेक्निकल टीम हमारा काम ही होता है कि एक लेजर आए से उसको देखना कि कहीं पे आपका बजट कंज्यूम तो नहीं हो रहा है हुँ। एक्स्ट्रा जो फ्रूटफुल नहीं था, कोई कैंपेन ऐसी रन तो नहीं हुई जो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही और बजट वेस्ट होता जा रहा है। टेक्निकल टीम यही करती है, ठीक है, हमने बिल्कुल। उसको प्रॉपरली करना है। हमजा, मुझे ये बताओ कि यार आपने मुझे क्यों फोर्स किया पाकिस्तान मार्केट से एग्जिट करने पे पिछले साल? 1 साल हो गया हमें तकरीबन पाकिस्तान मार्केट से हम एग्जिट कर गए हैं और थैंक गॉड कि इस वक्त हमारे पास कोई भी पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं है। 1-2 जो ऑलमोस्ट हैं नहीं वो है। भी 1-2 जो हैं वो भी बस उनका भी वो है पाकिस्तानी बट सारा माइंडसेट उनका भी वेस्टर्न है। देखें ये जो भी हमने कुछ बातें डिस्कस भी की यहाँ पे देखिए हमारी जो टीम है ना, लाइक वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज आवर टीम। हुँ, हमने जो टीम हायर की, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, हाईली स्किल्ड, वेरी प्रोफेशनल और सबसे बड़ी बात के हाईली एक्सपीरियंस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट जी। पीपल। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम की बात करते हैं, हमारी टीम में मिनिमम जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। बिल्कुल और ऐसे आप है। ये उस डोमेन की बात कर रहे हैं जिसकी शॉर्टेज यूएस में भी है। बिल्कुल है। यूएस में इस टाइम वन ऑफ द यानी जिसमें रिसोर्स शॉर्टेज पाई जाती है, दैट वन डोमेन इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हुँ। ठीक है, जिसमें आपको गूगल एड्स का बंदा नहीं मिलता यूएस में भी। और हमारे पास जो टीम है वो मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस वाली है And जिनके पास। proudly let me यस। say this out here, and alhamdulillah we have 4 certified people in our team यस। including you, जिसमें हमारे पास मेटा भी है, गूगल है, पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट है, बिंग है, टिकटॉक है। यस। ठीक है, एंड अमेजोन अल्हम्दुलिल्लाह है। लोगों के पास एक एक भी नहीं है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 लोग हैं जो सर्टिफाइड हैं टीम में। बिल्कुल। ठीक है, और ये पूरी देखिए जब इस तरह के एक्सपीरियंस लोग रखते हैं हमें कोई शौक नहीं है कि हम इतने हाई एक्सपीरियंस वाले लोगों को रखें। ये प्रोडक्टिविटी निकाल के देते हैं सर। 2-2 महीने 3-3 महीने के अंदर हमने रिजल्ट जनरेट किए हैं जहाँ पे हमने 60-60 हज़ार डॉलर पर मंथ की स्पेंडिंग वाले अकाउंट्स को उठा के हम 1.5 लाख पे लेके गए हैं। ठीक है, वही बात है ना, यहाँ तो बात होती है कि हमारा बजट कम करो, यूएस में बात होती है भाई बजट बढ़ाओ हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है जो आपके सवाल का जवाब भी है कि भई हम क्यों पाकिस्तान से यूएस में मूव किए। पाकिस्तान में आपको इतना हाई पेइंग क्लाइंट बहुत कम मिलता है, शाज़ो नाज़िर है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? फिर जब वो आपको इतना हाई पे करते हैं तो उनमें से भी ज़्यादातर क्लाइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमने आपको ख़रीद लिया। हाँ। वो आपका हर टाइम आप पे टाइम बाउंड रहते हैं कि भाई आप रिप्लाई भी उन्हें 24 घंटे करें। जब वो कोई काम दें विदिन 60 मिनट्स आप उनका काम भी करके दें। और एवरी टाइम यू आर ऑन योर टोज। Another stubborn mindset is every single client want Munir and Hamza Yes. on the call. They do not want to see what kind of work you are doing, who is doing your work. They want you on the call or they want me on the call. यस। That is one of the major reason like we have decided not to work in this तो local ये market. बहुत बड़ी फिर फेवरेटिज्म आ जाती है कि जी मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात करनी है। जी मुझे वो वाला रिसोर्स पसंद है, मैं उससे ही बात करूँगा वरना मैंने आपके साथ काम नहीं करना। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ हुआ है, ठीक है, ठीक कि है। मैंने थोड़ा सा उन्हें मार्केटिंग एंगल से बात कर दी तो उनको बुरा लग गया। ठीक तो है। ये एक्चुअली यही कड़वी हकीकतें हैं। और फिर यहाँ पे पे आउट सिस्टम। अब जब आप 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस वाला रिसोर्स रखेंगे तो क्या आपको पीनट्स के भाव मिलेगा? नहीं, वो आपको चलगोज़ों के भाव ही मिलेगा। और ठीक है। चलगोज़े भी वजन प्रीमियम वाले। ठीक है, तो फिर चलगोज़ों की कॉस्ट कवर करना आपके पाकिस्तानी क्लाइंट्स आपको चलगोज़ों की कॉस्ट देंगे नहीं, वो कहेंगे आप पीनट्स के भाव पे ही काम करें। हाँ, तो ऐसे ही है। उसके कॉस्ट कवर करने के लिए फिर हमें वेस्टर्न मार्केट में जाना पड़ता है जिसमें हम ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट, यूके मोस्टली, हाँ। या फिर यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया है। और उसकी रीज़न भी यही है कि आपको उधर से क्लाइंट्स भी मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। दे डू अंडरस्टैंड, दे गिव यू सम टाइम टू लाइक कैंपेन्स का लर्निंग पीरियड जो होता है वो आपको उसका प्रॉपर टाइम देते हैं। और फिर आपको प्लेग्राउंड देते हैं कि भाई आप खेलो, हमारे टारगेट्स अचीव करके दो, बाकी हाउ डू यू वांट टू प्ले, इट्स योर प्लेग्राउंड। And next big market where we are going to target in the next couple of months is going to be UAE. Yes. क्योंकि UAE market is very very mature right now, especially ठीक है वहाँ competition is cutthroat because of the Indian resources, but the advantage in UAE market is कि वहाँ पे भी लोगों को पता चल गया कि it's a mature market, people are spending a lot of money on Facebook, Meta, और बाकी जो ख़ास तौर पे अगर बात करें वहाँ पे गूगल के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, टिकटॉक बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी लोगों को पता चल चुका हुआ है। ख़ास तौर पे कुछ सेक्टर्स हैं जिस तरह रियल स्टेट है, रियल स्टेट टोटल वहाँ पे इस वक्त रिलाई ही इस चीज़ पे कर रही है। यूजीसी क्रिएट होता है,
एड्स चलती हैं और वहाँ से लीड्स आती हैं। बिल्कुल। फिर ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेडिंग का बड़ा वहाँ पे बूम है। ई-कॉमर्स बड़ा अच्छा हमने रिसेंटली अभी देखा भी है, काफ़ी क्लाइंट्स भी हमें वहाँ से मिले और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से। तो देखिए मार्केट आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है, जिस तरह की आपके पास टीम है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, लोग ये ना समझें कि सिर्फ यूएस में ही डिजिटल मार्केटिंग होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो टीम है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अगर आपके पास हाई स्किल रिसोर्सेज हैं, ऑलवेज गो फॉर अ बिगर मार्केट। इफ़ यू आर जस्ट अ बिगनर, आपने अभी स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉर अ इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वहाँ से क्लाइंट लेना इज़ ईजी, बट टू सर्व द क्लाइंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप भी शेयर करता हूँ आपके लिसनर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना चुके हैं या बनाने का सोच रहे हैं। देखें, एक जो हमने भी शुरू में गलती की थी कि भाई हमने एजेंसी बना ली, भाई हम कपड़े भी बेच रहे हैं, हम कॉस्मेटिक भी बेच रहे हैं, हम रेंटल कार भी सर्विसेज दे रहे हैं, हम मतंजन बनाया हुआ है, हर तगड़ मगड़ चीज़ चल रहा है। बेच रहे हैं, ठीक है। कोई उसकी लिमिट नहीं है कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, नहीं। यू हैव टू नैरो इट डाउन। आपको अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी है। जिस तरह अगर मैं यूए मार्केट की बात करूँ या स्पेशली यूएस की बात करूँ, यूएस में तो ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। अपनी आप एक अपनी सर्विस नीश सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिसाइड कि हमने ई कॉमर्स पे ही काम करना है, तो हमने डिसाइड कर लेना है कि हमारी वेबसाइट, हमारी ब्रांडिंग, हमारे क्लाइंट्स, हमारी केस स्टडीज़, हमारी प्रोफाइल, सब कुछ ई कॉमर्स के रिलेटेड हो। और जब हम बीडी भी कर रहे हो तो हमारी सिर्फ ई कॉमर्स के क्लाइंट्स को जानी चाहिए, ताकि अगर वो हमारे कोई भी टच पॉइंट देख रहे हैं, वो वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो सोशल्स पे जा रहे हैं, या वो हमसे बात कर रहे हैं, तो उनको फील आए कि भाई दे आर द ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स। अगर इनको नहीं दिया हमने ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू लूज एडवाइस। इससे पता है हमसे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? आई स्टिल रिमेंबर द जर्नी ईयर अगो व्हेन वी स्टार्टेड इन यूएस। यही वाली जो बात की आपने, हमने छोटी अमाउंट से लॉक करने शुरू किए थे, एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लॉकिंग एट अ वेरी वेरी हाई वैल्यू। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस जिसको हम शो केस करके स्टडीज बता बन गई सकते हैं। केस आपकी। स्टडीज हैं कि भाई ये देखें, इस पे भी काम किया, ये एक क्लाइंट था, 2 था, 3 था, 4 था, तो वो ऑथेंटिसिटी ऑटोमेटिकली अब हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता बीडी कॉल्स में जाके। अब हमारा पोर्टफोलियो खुद ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम क्लाइंट के पेइंग की बात करें ना, फॉर एग्जांपल, लाइक देयर आर फ्यू क्लाइंट्स which we have got at a very low value, and then from that low value, like we have one client that we started with a very very low value, and within like last 7-8 months we have almost 20x the amount. एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर हमने $100 से स्टार्ट लिया था, तो इस टाइम वो कहाँ से है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो दैट इज़ एक्चुअली योर अपसेलिंग, योर स्ट्रेटजीज, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, यूएस क्लाइंट को ना दो चीज़ें चाहिए। एक तो योर स्ट्रेटजी शुड बी वेरी वेरी गुड, like whatever you are talking, it should be making sense, and it should be making sense for your business or for the client's business. And second is communication. If your communication is good, if you have strong grip on your communication, if you are responsive and you are handling your clients very good, then I can bet that in the US more clients are inclined towards you just because of your communication. क्योंकि आप एक तो आपकी कॉस्ट जितनी मर्जी हाई कर लें, आपकी यूएस क्लाइंट्स के यूएस एजेंसीज के मुकाबले में Still योर low ही कॉस्ट इज रहेंगे। ऑलवेज लो. You have already a big advantage, and you are working on hybrid times, like we work in the hybrid US times. Exactly. So we do not have any issues with that as well. अच्छा, when it comes to communication, many people think कि communication means कि आप अच्छी फर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इट्स अ कम्युनिकेशन। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ जो देसियों का कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि अगर आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स, तो यू शुड टॉक अबाउट गूगल एड्स। Yes, आपने yes. सिर्फ उसको फकी नहीं देनी, ना उसको कहानी सुनानी है तोता मैना की। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी उस जो डोमेन है ना, आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है शुड टॉक अबाउट द सेम डोमेन जिसकी उसको सर्विसेज चाहिए। तो ये है कम्युनिकेशन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 1 महीने में मेरे पास ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आए हैं ना, वो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको पूरी रामलीला सुनाएंगे और क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। नहीं, the only good thing that we have conquered in the last few years is a very strong grip in our technical communication. अब मैं चला communication का भी word use कर लेता हूँ, technical communication. Technical communication is क्या है कि for example if client is asking what is this, I will answer what is this only. ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसने ए पूछा, बी सी डी सारा कुछ बता रहे हो, नहीं। he is asking about A, just टेल व्हाट इज़ ए एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव ए, दैट इज़ इट। अब मैंने इतने शॉर्ट आंसर्स में क्लाइंट को क्लोज किया है कि यू विल बी सरप्राइज कि जिस क्लाइंट के वो क्लोज करने के लिए शायद हम 2-2 3-3 महीने लगा देंगे। यानी पाकिस्तानी क्लाइंट अगर उस वैल्यू पे क्लोज करें, हमें 3 महीने का तो वैसे ही लाइफ साइकिल सुना दे कि जी आपने इनसे बात करनी है, इनसे करनी है। मैंने अभी आपको तो मैं अक्सर क्लाइंट्स का बताता भी नहीं हूँ कैसे क्लोज मैं खुद ही हो जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों एक क्लाइंट क्लोज हुआ है
मेरी उससे सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिनट बात हुई है, एंड दैट वाज अ वेरी हाई वैल्यू क्लाइंट। और इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम क्लाइंट, उसके पास 10 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं में से उसने सिर्फ हमें एक टेस्ट प्रोजेक्ट दिया है। एग्जैक्टली और ये हमने मल्टीपल टाइम ये एक्सपीरियंस किया है कि क्लाइंट जो है, अच्छा यूएस के क्लाइंट की अच्छी चीज़ ये है, एक तो उसको हर चीज़ नहीं आपसे जाननी। बिल्कुल। पाकिस्तानी क्लाइंट को ये भी पूछना है कि आपने कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है, मैच टाइप कौन सा चला रहे हो, कहाँ पे चला रहे हो, क्यों। उसको सिर्फ स्ट्रेटजी आपसे जाननी है और प्लस उसको आपको एक छोटा प्रोजेक्ट देकर टेस्ट करना है। यस। इफ़ यू कुड मैनेज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स देन फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग, वो आपको काम देता अब मैं रहेगा। आपको इस क्लाइंट की बात बताऊं, ही गेव मी $500 पर डे बजट की, मेरा टेस्ट बजट है। हाँ हाँ ठीक है, अब $500 का बजट मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसने मुझे $15,000 का बजट दिया एक प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल वो कहता है कि आप इसको प्रूफ करो, आई हैव लाइक टन्स ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स फॉर यू विच आर एट अ वेरी हाई कॉस्ट, जिनकी मिनिमम वैल्यू $100,000 पर मंथ है। ठीक है, तो जब आपको कोई $1,00,000 पे स्पेंड दे रहा है ना, तो वो आपको पे भी $1,00,000 के मुताबिक करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये तो होगी क्लाइंट की बात, मार्केट की बात हो गई, मेच्योर है। देखिए हर मार्केट के अपने अपने डायनेमिक्स हैं, हर एक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब जिस तरह अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिकन जो है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहिए तो हाँ या ना करेंगे। अब यूरोपियन क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है ना, जो मेरा मतलब ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप भी इससे एग्री करोगे, वो ये है कि ऑन द फेस आपको लगेगा यार दिस क्लाइंट इज़ ऑलमोस्ट डन, आई एम अबाउट टू क्लोज इट, आप अपनी इनवॉइसेस वॉइसेस भी रेडी कर लेते, अभी पैसे आने लगे ने, बट वापस जाके वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, मिडल ईस्ट के क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको शुरू में ओपन अप नहीं होता आपके साथ, आपको कहता है कि हबीबी यू आर एक्सपर्ट, यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ टू डू इट। वो आप करते हो, जब आप काम करके लेके जाते हो, शो हस हबीबी यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई वांट दिस, यू शुड हैव ब्रिंग दिस वन। अब वो उस वक्त नहीं आपको बताता। तो ये मिजाज है हमें, क्योंकि देखें हम अहले ज़ुबान नहीं है, हमें इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है ना, हमें ज़ुबान तो चले हम फिर भी सीख लेते हैं, कल्चर नहीं सीख पाते। तो एजेंसीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस मार्केट में आप फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको वेयर अबाउट आप देखें। अब जिस तरह आपके बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा ख्याल है आपको शायद पाकिस्तान के इतने शहरों के नाम याद नहीं जितने आपको यूएस के नाम याद है। ठीक है, मुझे तो उनके चारों टाइम जोन पे याद होते हैं। एग्जैक्टली टाइम जोन भी याद है। ठीक है, अभी जिस तरह आप मुझे कल बताते थे कि अगले महीने शायद उनका हो एक गया है घंटा, परसों से, अच्छा हो गया, एक घंटा कल पीछे से। आने वाला है। अब ये चीज़ क्या मतलब ये मैसेज क्या पास ऑन करता है, ठीक है आप वहाँ रहते नहीं हो, बट आपको उसकी जोग्राफिकली रीजन के इतना नॉलेज है कि क्लाइंट को आप बड़े अच्छे से आराम से उसको बता सकते हो, क्लाइंट भी कंफर्ट फील करता है ना उस चीज़ के बारे में। अच्छा अब थोड़ा सा आते हैं सर जी रिसोर्सेज के बारे में। मुझे बताइए कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी आपका $1,00,000 का बजट, $50,000 का बजट, आपके 6 साल का एक्सपीरियंस और इतना, इस सारे सिनेरियो में वी आर, ठीक है हम यहाँ से क्लाइंट अभी नहीं ले रहे, हमारे जितने ऑपरेशन हैं हम सारे अपने यूएस में ले गए हैं, मिडल ईस्ट में ले गए हैं, लेकिन हमारी जो टीम है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी हम इसी सरजमीन पे क्रिएट करें और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक नाक में दम नहीं हो जाता। मुझे ये बताएं कि यार ये रिसोर्सेज का अनएथिकल बिहेवियर जो है, इसको किस तरह से मैनेज कर रही हैं एजेंसीज, या चले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऑपरेशंस को आप देख रहे होते हैं। तो ये जो डे टू डे बेसिस पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, बच्चा आएगा काम करके गया, अगले दिन पता चला डिसअपेयर है विदाउट एनी अच्छा, इस रीजन। पे मैं सिर्फ अपना नहीं, सिंस आई नो लाइक सो मैनी लाइक डजन्स ऑफ एजेंसी ओनर्स जो कि मेरे सर्कल में हैं, वो छोटे सेटअप चला रहे हैं, जैसे जी। कि स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चला रहे हैं जस्ट लाइक अस। अगर मैं हम सब का कॉमन पेन पॉइंट एड्रेस करूँ ना, तो दैट इज़ द लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। राइट। ठीक है, अब लॉयल्टी सिर्फ ये नहीं है, एक तो जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ काम नहीं कर रहे होते, पहली बात। वो 4 जगह और मुंह मार रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही वो आपके साथ भी काम कर रहे हैं, वो इधर भी काम कर रहे हैं, वो इधर भी काम कर रहे हैं। देखिए काम कर रहे हैं वो तो एक चीज़ है, वो फिर उनके दरमियान बैलेंस भी नहीं रख पा रहे होते। हाँ। उन्हें 4 शादियाँ की हैं लेकिन चारों शादियों को इक्वल टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा। एक तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो एक तो लाइक एम्प्लॉय का राइट बनता है कि भाई वहाँ पे आप अपनी 100% जहाँ भी काम कर रहे हैं, जी। इवन अगर आपने किसी के साथ 2 घंटे कमिट किए हैं, आप उनको 2 घंटे प्रॉपर लॉयल तरीके से दें और उन्हीं का ही काम करें। आप उन्हीं 2 घंटों में मेरा भी काम कर रहे हैं, इस गालिब का भी काम कर रहे हैं, यूसुफ का भी काम कर रहे हैं और 10 और लोगों का काम कर और रहे हैं ना। सेम टाइम में बैठ के तीसरा क्लाइंट भी हंट कर रहे हैं यस, फिर। ठीक है, तो और आप ही के प्रेमिसेस पे, आप ही के फैसिलिटीज यूज करते हुए इंटरव्यूज और भी हमारे ही कंडक्ट हो रहे क्लाइंट्स दिखा के वो ऑन बोर्ड किए जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली हमारी पूरी इंडस्ट्री का। कोविड के इंडस्ट्री पे नहीं, दिस क्वेश्चन मार्क शुड बी ऑन आवर नेशन बिकॉज इट्स अ हाईली अनएथिकल नेशन। ठीक है, जिसकी मैं फिर थोड़े कड़वे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाता हूँ, हमारी जो है ना पूरी की पूरी पूरी केसिंग चेंज होने वाली है। अच्छा, इंडस्ट्री का वर्ड बिल्कुल नेशन में तो प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है
क्योंकि कोविड के बाद से ना डिजिटल मार्केटिंग और अमेज़न को ना एक बूस्ट मिला है। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर स्विच किया। अभी मेरे पास आज एक सीवी आई थी, वो स्कूल टीचर थी, लेकिन 2019 में वो डिजिटल मार्केटिंग बन गई, वेरी गुड। विच वेरी गुड। आई 100% लाइक अप्रिशिएट सच कि अगर उन्होंने करियर स्विच किया, विच इज़ गुड। उनकी एक और अच्छी बात भी ये थी कि उन्होंने 5 साल एक ही कंपनी में काम किया, विच इज़ वेरी रेयर। मेरे पास इस टाइम ऑलमोस्ट 200-300 सीवीज आई हैं पिछले 10-12 दिनों में, क्योंकि हायरिंग्स चलती रहती है हमारी हर टाइम ऑन एंड ऑफ। तो ज़्यादातर अगर आपको मैं 200 सीवीज़ का ब्रेकडाउन दूँ ना, तो 200 में से 180 सीवीज़ वो हैं जिनमें से एवरेज रिसोर्स टाइम इन वन कंपनी इज़ लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर बिल्कुल ठीक है, ऐसे वो क्या करते हैं, और इवन मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया। मैं अभी आपको ये फ्राइडे की बात बता रहा हूँ, ये थर्सडे या फ्राइडे को मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया। उससे 6 महीने एक कंपनी में काम किया, 6 महीने बाद वो एक और कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 महीने उसे उधर हो गए। मैंने कहा क्यों जॉब कर रहे हो, चेंज कर रहे हो? कहता है लर्निंग नहीं हो रही। मैंने कहा 4 महीनों में कौन सी लर्निंग? कहते हैं जी मेरे पास सिर्फ 6-7 क्लाइंट्स हैं और मेरे इससे ज़्यादा काम करने को नहीं मिलता। मैंने कहा 6-7 क्लाइंट इन 4 मंथ्स एंड यू आर स्टिल लुकिंग फॉर लर्निंग। मैंने कहा कि और क्या रीज़न है? जी पैसे नहीं बढ़ रहे। मैंने कहा 4 महीनों में अगेन कौन से पैसे बढ़ते हैं? तो दिस इज़ द माइंडसेट। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं है, असल में बड़े भी कुछ सिखाने वाला नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, कंपनीज भी माजरत के साथ, हम कंपनीज भी अनएथिकल हो चुके हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना एहतसाब करना होगा, हम अपने दरवाजे क्यों खोलते हैं ऐसे क्या मैं वो वर्ड यूज़ करूँ, ऐसे घटिया रिसोर्सेज के लिए कि जो 4-5-10 हज़ार की खातिर हर चौथे दिन अपना दरवाज़ा चेंज कर रहा है। सबसे पहले तो कंपनीज़ को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि भाई जिस बंदे का करियर के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है वो आपके लिए क्या करेगा। अच्छा, हम इस पर ना मैं एक बड़ी हमेशा अपनी अक्सर वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ, ये शुरू में फ़ील नहीं होता। जब आपका 4 पहले 3-4-5 साल जो है ना वो यैशी के हैं, वो गुजर जाते हैं। इसमें जो मैच्योर रिसोर्स है ना, अगर उसने 5 साल कहीं पे टिक के लगा लिए 1 या 2 जगह पे, वो रेस्ट ऑफ द करियर जो है ना वो एंजॉय करेगा। अगर ये 5 साल आपने होपिंग में गुजार दिए, मैं गारंटी और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप आगे भी यही करते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी आपकी जो है ना ख्वारी में कट जाएगी। आप हम अपनी एग्जांपल दें अगर, तो हम कितनी सीवी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई आपका टेन्योर ही नहीं पूरे किसी कंपनी में, बिल्कुल ऐसे 6 ही है। महीने, साल। अब मेरे पास कल एक लड़का आया इंटरव्यू के लिए, उसने 3 जॉब चेंज की थी। वो 1 साल एक कंपनी, दूसरे साल दूसरी कंपनी, तीसरे साल तीसरी कंपनी। हाँ। और अब तो मज़े की बात कि जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना, वो सीवी पे टेन्योर भी नहीं लिखते, हाँ, सिर्फ कंपनी का हाँ। नाम और एक्सपीरियंस, दैट्स इट। एंड यू नो द प्रॉब्लम इज रिसोर्स शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डोमेन। इसमें कोई भी आप धासू खान रिसोर्स भी उठा के देख लेंगे ना, देखिए उसको आपके साथ जेलअप होते हुए आपके क्लाइंट्स के रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हुए, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट एसईओ, इट टेक्स अबाउट 6 to 8 यस। मंथ्स। 8 मंथ्स के बाद अब आप देखते हो अच्छा यार नाउ आई एम गोना एक्सपेक्ट समथिंग, उस वक्त वो छोड़ के चला जाता है, अच्छा, नया रिसोर्स आता है, फिर वो जीरो से शुरू। इस पे ना अगेन बात वही आपकी भी सही है कि इट्स अबाउट द नेशन। जब पूरे मुल्क में ही, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ भी करूँ ना, अब पूरे मुल्क की आप इस टाइम एथिक्स उठा के देखें, वी आर एट अ मोरली वेरी एट अ बॉटम स्टेज। लाइक इससे नीचे बस डूबने का मुकाम ही रह गया है। ऑलमोस्ट हम डूबने पे पहुंचे पड़े हैं, यहाँ तक पानी आ चुका हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है, जब एम्प्लॉय आपके सारे रिसोर्सेज भी इसी से ही पैदा हो रहे हैं हाँ ना, ऑफ और कोर्स, वहीं बाहर से तो नहीं है, ऑफ कोर्स। रिसोर्सेज इसी इन्वायरमेंट में पल भर रहे हैं। एक तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ रिमोट नज़र आती हैं, वो घर से बैठ के काम करते हैं। अब एक लड़के को ये नहीं पता कि रिमोट में यू आर ऑन योर ओन, आपकी कोई लर्निंग नहीं है, कोई सोशलिज्म नहीं है, किसी के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, किसी के साथ वाले के साथ आप कुछ सीख नहीं रहे। ठीक है, फिर आपके रिमोट का सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आज आपकी जॉब है, आप रात को सो, सुबह उठो, आपको ईमेल आई होती है कि यू आर गॉन। एग्जैक्टली। जो कंपनी इस टाइम फिजिकली काम करवा रही हैं, एटलीस्ट उनमें इतने एथिक्स अभी भी हैं कि वो आपको फ़ौरन मुंह पे खड़े खड़े फायर नहीं करते। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हाँ लेकिन कंपनी स्टिल हैव सम एथिक्स। बिल्कुल। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो अक्सर रिसोर्सेज आके कह देते हैं, रात को ईमेल कर देते हैं कि हमने सुबह ऑफिस नहीं आना। ऑफिस नहीं है। फिर क्या हरकतें चल रही हैं, लाइक अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया जी कि एक लड़का छोड़ के गया मेरे दोस्त की कंपनी में। लड़का छोड़ के गया और उससे साथ ही अपने साथ 2 लड़कों को और खींच लिया जी कि आप भी मेरे पास आ जाओ, हम तीनों मिलके एक और कंपनी में चलते हैं। बिल्कुल और ऐसे वो ही। 2 लड़के भी सुबहान अल्लाह, उनमें से एक तो चले भी गया। हाँ। एक ने चलो उसको मैं समझ बूझ थी, वो कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसी कंपनी में ठीक हूँ। दूसरा उसकी बातों में आके चला गया। अब वो 2 केस में है, दोनों वो कहता है मैं अकेला तो नहीं डूबूंगा, साथ किसी को लेके डूबूंगा। अच्छा, इस पे ना देखिए होता क्या है कि इस तरह के जो घटिया माइंडसेट के जो रिसोर्सेज या लोग हैं, वो करते क्या हैं, वो कहते हैं अच्छा मेरी तो एग्जिट हो रही है, मैं जाते जाते 4 को और ख़राब यस, करके जाऊंगा। वो वो आगे ठीक है, एक आधे महीने के लिए स्टॉप ओवर कहीं ना कहीं मिल भी जाता है उनको, बट अगेन देखिए जिस कंपनी में आपके जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा ना, आपकी इज्जत, आपके ओवरऑल प्रोफाइल, आपका फाइनेंशियल, आपकी जो काम करने की नौयत है, वो सारी इंप्रूव होती हैं। अच्छा, इसमें मैं आई थिंक इसमें बल्कि आप भी ऐड कर सकते हैं।
जो जनरेशन गैप है ना, लाइक अगर हम जनरेशन्स बनी जी। हुई हैं, उनके टर्म्स बनी हुए हैं, जनरेशन वाई की बात करें, ज़ी की बात करें, या अब इस टाइम अल्फ़ा की बात करें, आई थिंक वाई में जो लॉयल्टी पाई जाती है, ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये ना मेरे पे कोई फतवा आ जाए, लेकिन मैं सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जनरेशन वाई के, यानी इवन आई एम जी। फ्रॉम जनरेशन वाई, हुँ। हमें रातों को नींद नहीं आती थी अगर हमारे किसी कंपनी का या कंपनी के क्लाइंट का स्पेंड ऊपर चला जाता था। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही ठीक है। है, हम बैठे रहते थे रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह 6 6 बजे मैं घर आया हूँ कि भाई काम चल रहा है। काम चल रहा है। ठीक है, रमज़ान में हम रातों को सहरियाँ ऑर्डर कर रहे हैं, अफ्तारियाँ ऑर्डर कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं जी, काम चल रहा है। हुँ। तो आई थिंक जनरेशन वाई में लॉयल्टी का फैक्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ना, लेकिन जनरेशन जी में आएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आएंगी। इस टाइम आपकी ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट चल रही है वो जनरेशन जी फिल कर रही है, हुँ। और वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और जनरेशन अल्फ़ा की तो आप बात ही ना करें, वो तो वो तो एक मुझे नहीं लगता एंटायरली डिफरेंट आएँगी, वो माइंड तो सेट बस है। मुझे लग रहा है वो तो ये वाली जनरेशन होगी, वो कहेंगे कि भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट भेजें और मंथ एंड के ऊपर सैलरी भेज दिया यस, करें, वी विल सी व्हेन वी कैन कम टू विज़िट यू। वो ठीक है? उनके टेंट्रम्स को हैंडल करना हर कंपनी की बात नहीं So रही अब। this is one of the major reason, Hamza. There is a big, buzz going on in the market that AI is going to take over. And trust me, if the attitude of the resources will remain as it is, AI actually will take over. अभी तक तो देखें हमारे जिस तरह हमने बात की वाई और जी में भी चले कुछ हद तक जो है मिल जाती है आपको लॉयल्टी, बट वाई अभी तक कमांडिंग पोजीशन पे है, यस, बिकॉज एट अ मैनेजेरियल या डायरेक्टर लेवल या जीएम लेवल के ऊपर अभी भी जो जेन वाई ही बैठी हुई है। मिलेनियल्स हैं। हाँ, जैसे ही जेन ज़ी ऊपर आना शुरू होगी, ठीक है? इनमें से जो तो फिर हलाली तरीके से अपने आप को मॉडिफ़ाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे विल सर्वाइव, अदरवाइज़ ये वाक़ई ही एआई ने खा जाना है सबको। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखें, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे यहाँ है, ठीक है? बाहर ही आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अभी जिस तरह वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की बात करें, एंटायर इस वक़्त जो यूरोप है आपका, वो शिफ्ट हो चुका हुआ है वर्क फ्रॉम होम के ऊपर। यूएस में भी बहुत सारे जो एरियाज़ के अंदर वर्क फ्रॉम होम हो गया। पाकिस्तान के अंदर ये मिज़रेबली फेल हुआ है, ठीक है? एक्सेप्शंस हैं, कुछ हमारे दोस्त कर भी रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, बट ओवरऑल इन जनरल अगर आप देखें, जिस दिन आपका वर्क फ्रॉम होम है, इसका मतलब है यू आर ऑन वेकेशन, यस, और यू आर एक्चुअली ऑन वेकेशन। फिर वो पार्टी वाली वेकेशन है, फिर आप पराठे भी खा रहे हैं, फिर आप लस्सियाँ भी पी रहे हैं, फिर आप दही भी लेके आ रहे हैं, आप जाके जो है ना घर के सारे प्याज भी लेके सब काम करेंगे, और उस दिन आपको वो काम घर के याद आ जाएंगे जो आम रूटीन में नहीं आम आएंगे। रूटीन में ये संडे को नहीं आते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप इवन हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियोज हुए हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ मिसयूज़ करते हैं वर्क फ्रॉम होम को। अच्छा, अपना सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हमारा आज से कोई 6 महीने पहले तक जो है हमारा सिर्फ एक सैटरडे, पहले तो इनफैक्ट कोई सैटरडे हमारा ऑफ नहीं था, फिर हमने जब डिजिटल पे मूव हुए तो फिर हमने एक सैटरडे ऑफ कर दिया, और बाकी 3 सैटरडेज़ जो हैं ऑन थे। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने उसको कह दिया चलें यार एक सैटरडे ऑल्टरनेट ऑन करते सैटरडे। हैं, अल्टरनेट पे आ गए। फिर हमने कहा एक सैटरडे ऑन करते हैं, बाकी सारे जो आपके तीनों सैटरडेज़ हैं वो वर्क फ्रॉम होम होगा, और उसमें भी यू विल जस्ट कैटर टू अर्जेंट टास्क ओनली। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, रिजल्ट आपके फ्राइडे भी सामने। हाफ डे ऑफ होना शुरू हो गए, और सैटरडे तो पूरा फिर ट्रैवलिंग में चल रहा है, फिर संडे भी ऑफ, फिर आगे मंडे को आना शुरू हो गए। यस, ठीक है, मंडे भी हाफ डे वो ऑफ, स्पिल ओवर चला जाता है ना। स्पिल ओवर चला जाता तो है। देखें, वही बात कि मिसयूज़ होता है, लेकिन इसमें बस यही है कि आपको अगर आपने लाइक हमने वर्क फ्रॉम होम किया भी है, कुछ एम्प्लॉयज़ अभी तक हमारे वर्क फ्रॉम होम पे चलते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट आपके कितने स्ट्रॉन्ग एसओपीज़ होते हैं इन प्लेस। आप किसी हद तक एसओपीज़ के थ्रू अपने वर्क फ्रॉम होम के ऑपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं, रिमोट ऑपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ओवरऑल बात करें या जनरलाइज करें, तो वर्क फ्रॉम होम को मैनेज करवाना काफ़ी मुश्किल काम है। मुश्किल है बिल्कुल ऐसी, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है यार, कुछ की मजबूरियां भी हैं। फिर ना देखें, अब घर हैं, कुछ के बड़े घर हैं, कुछ के छोटे हैं, कुछ ऐसे भी बेचारे रिसोर्सेज हैं कि जिनके पास जेन्युइनली जगह नहीं है इतनी। अब उस पे पूरे एक ही कमरे के अंदर पूरा जो है, मतलब अगर आपका ख़ानदान का सिस्टम है तो कैसे आप करेंगे काम? बिल्कुल, बिल्कुल, पॉसिबिलिटी बिल्कुल। नहीं है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताइएगा कि ऑपरेशंस की अगर बात करें, आप क्योंकि ज़ाहिर है एक जॉब बैकग्राउंड से आए, मेरे साथ जब आप 5 साल पहले हमने जो एजेंसी स्टार्ट की, तो आपको उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ को मैनेज करने का। तो आपने ये जो जॉब के अंदर जो ज़ाहिर है 10 11 12 साल आपने मल्टीनेशनल में भी काम किया, लोकल में भी काम किया, वहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस था जब ऑपरेशंस में लेके आए, कितना हेल्पफुल हुआ आपको? ये मैं ख़ास तौर पे उन हमारे यंग बच्चों के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात करना चाहूँगा कि जो आजकल अभी हैं तो 24 25 साल के, बट उनको बहुत बहुत शिद्दत से सीईओ टाइटल आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस में देखिए बहुत धक्के खाए। मैंने अभी आपको बताया कि हम रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे
वही कहते हैं ना, जाने का टाइम होता है और आने का आने कोई का टाइम, नहीं लेकिन होता। आने का टाइम हमें कंपनी ने लॉक नहीं किया था। हाँ, वो हमारी ओनरशिप है, खुद की ओनरशिप थी ओनरशिप कि है। भाई काम ही नहीं कंप्लीट हो रहा तो हुँ, हम कैसे घर चले जाएँ, हुँ, ठीक है? और काम हमारी वजह से डिले हो रहा है या किसी भी वजह से काम का भी प्रेशर ज़्यादा आ गया, एक दिन का करने वाला नहीं था। मेरे बॉसेस तो लिटरली मैंने ऐसे देखा, वो 2 रातें इकट्ठे ऑफ़िस में ही सोए हुए थे, हाँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारों को करना चाहिए, लेकिन आपको ओनरशिप लेंगे तो आपको आपको ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन उसमें ये है कि जो 7 साल 8 साल की जर्नी थी, एक तो मैंने सिर्फ 2 कंपनीज़ में काम किया, हुँ, कोई जॉब हॉपिंग नहीं थी। एक में 3 साल था, एक में ऑलमोस्ट 5 साल था और दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज़ थीं, बड़े लेवल के सेटअप्स थे। उसमें ये है कि ऑल्दो बड़े सेटअप में आप सिर्फ एक पुर्ज़ा होते हो, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम, लेकिन वो पुर्ज़ा भी कितना इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर सकता है, दैट इज़ अप टू यू, बिल्कुल। ठीक है? उसमें अपनी वर्थ बनाई, ठीक है? काम मेहनत से किया, टाइमली किया, अपने कभी पॉलिटिक्स या कभी इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़े जिससे ऑफ़िस का एनवायरनमेंट ख़राब हो, ठीक है? हमेशा अपने काम पे फ़ोकस रखा और साथ फ़न ज़रूर किया। ये नहीं कहूँगा कि भई सिर्फ़ काम, काम और हुँ, काम। वी आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स इन बोथ माय जॉब प्लेसेस। आज तक दोस्त हैं, वो काम से ही दोस्त बने और बहुत बहुत करीब है अभी तक। हुँ, हुँ, लेकिन काम पे ज़्यादा फ़ोकस रखा। हम जब लाइक फ़न भी कर रहे होते थे ना, तो उसमें भी काम ऐड होता था राइट। कि यार तुमने ये किया, मुझे भी बता कैसे किया, हाँ, ठीक है? एक तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हुई, इसी को हम लेके आए, मैं लेके आया फिर जब अपनी कंपनी में ऑपरेशन किए। ऑल्दो वो बहुत बड़ी कंपनी से अपने छोटा सेटअप स्टार्ट करना, ऑपरेशन 100% रेप्लिकेट नहीं कर हुँ, सके, लेकिन ये थी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कोशिश की कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बड़े सेटअप में फॉलो हो रही हैं, उसी को हम अपने छोटे सेटअप में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुँ। करें। उनमें कुछ एसओपीज़ हमने लाने की कोशिश की, कुछ टूल्स हमने ऐसे लाए जिससे लोग रिसोर्सेज़ को आसानी हो, वो अपने प्राइमरी काम पे फ़ोकस रखें बजाय इसके कि वो ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करें जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो। अच्छा ये बताइए कि ज़ाहिर है जब मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था आपसे उस वक़्त, तो इसका आपको कितना बेनिफिट हुआ? देखें, अच्छा पार्टनर होना आई थिंक किसी भी बिज़नेस को चलाने में ना सबसे बड़ा कंपोनेंट है। बेशक। ठीक है, इससे बड़ा तो आई थिंक कोई चीज़ है ही नहीं। आप लाख अच्छा प्रोडक्ट ले आएँ, लाख अच्छी सर्विसेज दे लें, लेकिन अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बनी, आपकी अपने पार्टनर के साथ जेल नहीं हो पा रहे, उनकी कोऑर्डिनेशन सिंक नहीं है, तो आप वो एजेंसी नहीं या कोई भी वो सिस्टम नहीं चला सकेंगे। इस पे इनफैक्ट हम बात भी थोड़ी-सी कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारे सर्कल में भी आपके भी मेरे भी सर्कल में दर्जनों ऐसी कंपनीज़ फ़ॉर्म हुई पिछले 5-6 साल में, लेकिन पार्टनरशिप्स कुछ लोगों की अच्छे टर्म्स पे ब्रेक हुई, कुछ लोगों की बुरे टर्म पे ब्रेक हुई, बट चली किसी की भी नहीं। हुँ, उसमें जो मैंने अपने एंड पे एनालाइज़ किया, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, वो ये था कि पार्टनर्स का एक तो एक दूसरे पे ट्रस्ट फैक्टर, यस, सेकंड मेजर इशू वाज़ कि एक दूसरे के शूज़ में जाना। यस, अब हमने पहले दिन से ये चीज़ें डिसाइड कर ली यार, ये हमज़ा मेरा पार्ट है, ये आपका पार्ट है। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के हम एज़ ए बैकबोन के तौर पे स्ट्रेंथ ज़रूर हैं, बट हम कभी एक दूसरे के शूज़ में नहीं जाते। आई थिंक सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद सच अ सक्सेस कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं और कभी हुँ, भी आज तक हमने कभी मतलब एक दूसरे को कभी कोई आर्ग्यूमेंट में भी गए हैं, तो वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी ही गए यस। हैं, ठीक है? और कभी इस तरह से हम लोगों ने नहीं किया अच्छा ये तेरा, ये मेरा है, ठीक है? आई थिंक इस पे मेरा भी टेक बहुत सिमिलर है कि एक तो हमने अपने रोल्स पहले दिन ही कर सेपरेट कर लिए थे कि भाई ये आपका रोल है, ये मेरा रोल है। हुँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो रोल नहीं कर सकता जो आप कर रही हैं, आप वो रोल नहीं कर सकते जो मैं नहीं कर सकता इनफैक्ट इसमें हूँ, दोनों कर सकते ये हैं। भी इनफैक्ट बता देते हैं ना कि हमने तो इनफैक्ट अपने रोल चेंज भी किए बीच में, यस, ठीक है? कुछ चीज़ें जो पहले मैं करता था, आप नहीं करते थे, फिर आपने कुछ चीज़ें पकड़ी मुझसे, मैंने आपकी कुछ चीज़ें पकड़ी और हमने स्विच भी किया यस, और एज़ ए सेट के हम एक दूसरे का क्लोन भी हैं। ये हुँ। नहीं कि अगर एक बंदा किसी भी वजह से ऑफ़िस में नहीं है, तो पूरा ऑफ़िस फट्टे पे आ गया है। जैसा मैं लाइक उम्रे पे गया, आप हाँ, उम्रे पे गए, लाइक ये नहीं था कि कंपनी बंद पड़ी है। आपका कंपनी का सेटअप वैसे ही चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट्स वैसे ही चल रहे थे, हुँ। जैसे पहले था। अभी जैसा तो मैं तो यहाँ पे होता ही नहीं, तकरीबन यस, 2 महीने तो मैं अभी होता ही नहीं हुँ। यहाँ पे, तो वो भी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ चल रही हैं हमारी। तो देखिए यही चीज़ है कि पार्टनरशिप में अगर आप लाइक कोई भी एजेंसी अगर पार्टनरशिप पे फॉर्म करना चाहता है तो ऑलवेज डू लाइक मोर देन 100% ड्यू डिलीजेंस कि भाई आपकी अपने पार्टनर से बनती है या नहीं बनती। हुँ। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपने टेस्ट भी करना है ना, तो जैसा मैंने और आपने हमने कोई एक पहले दिन बड़ा ऑफिस या कोई 50 प्रोजेक्ट्स नहीं एग्ज़ैक्टली। ले लिए थे। वी स्टार्टेड विद जस्ट वन प्रोजेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही एक है। प्रोजेक्ट लिया,
सिंक बनी, केमिस्ट्री अच्छी बैठी, दूसरा प्रोजेक्ट लिया, 3 लिए, 4 लिए, जब 4 हो गए तब हमने डिसाइड किया कि यार अब 4 हम खुद तो नहीं मैनेज करेंगे, हाँ, लेट्स हायर अ टीम। बिल्कुल ऐसे ही। हमने 4 लड़के रखे, 5 रखे, फिर हमने उस टीम को एक्सपेंड किया। हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड रोड मैप कि भाई हमने एक ऐसा रोड मैप डिफ़ाइन किया कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट भी हो गया, हमें अपने एक दूसरे का वर्किंग स्टाइल भी समझ आ गया, हमें अपने रोल भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझ आ गई, और फिर हमने उसको ही स्केल कर लिया। अच्छा इसमें एक और प्रो टिप ये है जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लेट्स से आप मार्केटिंग के हो, पार्टनर भी मार्केटिंग का ढूंढ लिया आपने। आप ऑपरेशंस के हो, हुँ, आपने ऑपरेशंस का ही बंदा दूसरा भी ढूंढ लिया। अब हमारे केस में ये है कि ज़ाहिर है मेरा बड़ा डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस था, आप भी एक ऑपरेशंस वाली साइड से आए। तो हमने उसको जो है ना फ्यूजन इस तरह से बनाया कि यार हाँ, जिसकी जो स्ट्रेंथ है ना पहले पहले उसको वो कैटर करने दो, साथ साथ फिर दूसरी चीज़ें सीखते गए, आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एलिमेंट है कि जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आप जिस डोमेन के हैं उसी डोमेन का बंदा नहीं ढूंढे, क्योंकि हुँ। उसमें तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है ना। आपको तो चाहिए जिसमें आप वीक हो, तो उसका बंदा आप अपने साथ अलाइन करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि एक टर्म यूज़ होती है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि ये ना हो कि दोनों ही बहुत आउटस्पोकन हो या दोनों ही बहुत शाय तो हों, मैं पार्टी से निकल वो जाना। भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल। अब आपकी पार्टी डिफरेंट है, मेरी पार्टी डिफरेंट है, हाँ, हमने यहाँ तक अपने यानी ये तो चलें अल्लाह एग्जैक्टली, की तरफ से हाँ, हमारे बेशक इंटरेस्ट ऐसे ही। ऐसे सिंक कर गए हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपने डिफाइन करनी होती हैं कि ऑलवेज लुक फॉर दीज थिंग्स इन योर पार्टनरशिप कि व्हाट मेक्स अ पार्टनरशिप अ परफेक्ट हम्म, कॉम्बो। बिल्कुल आपने एक कॉम्बिनेशन को परफेक्ट करना है, जिस दिन आपका कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो गया आप काम चला लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट ही। चल पड़ती है, सर्विसेज चल पड़ती हैं, पार्टनरशिप पार्टनर्स के आपस सिंक अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री अच्छी बैठनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मतलब लास्ट पे हमने सारी बातें कर ली, ऑपरेशंस की भी हो गई, टीम की भी बातें हो गई, हमने अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल ली कि क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। लास्ट पे अभी इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ा सा मैंने इस पर पहले भी जिक्र किया है, मार्केट में इस वक्त ना बहुत हाई लेवल पे जाकर डिस्कशंस हो रही हैं रिलेटेड टू एआई, और ख़ास तौर पे हमारी डोमेन को अटैक किया जा रहा है, ग्राफिक्स की या वीडियो वाली को या डिजिटल मार्केटिंग की, या इवन कुछ हद तक वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट को भी अटैक किया जा रहा है कि these domains will be dead in next couple of months, couple of weeks or couple of years just because of the AI। तो आप इस पे क्या समझते हैं? मेरा इस पे टेक बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अपना भी दूंगा, लेकिन आपका जानना चाहूँगा आप क्या समझते हो कि क्या वाकई हमारी ये दुकानें बंद हो जाएंगी, एआई सिर्फ चलेगी? अच्छा, इस पे व्हाट आई थिंक इज़ कि जितने भी टूल्स इस टाइम चल रहे हैं या जितने भी टूल्स आ जाएँ, एवरी टूल नीड्स एन ऑपरेटर, ठीक है? 100%। ऑपरेटर का चलें वर्ड थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन वो टूल आपको सिर्फ असिस्ट कर सकता है, हम्म, टूल ना आपको स्ट्रेटजी बना के देगा। टूल को नहीं पता कि आपने किस तरह के ऐड चलाने हैं, लाइक हम अगर एक कैंपेन चला रहा हूँ उसमें मैंने 3 ऐड्स चलाने हैं, अब वो 3 ऐड्स मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी से बनवाने हैं, डिफरेंट टेक्निक से बनवाने हैं, ऑफर में मैंने डिफरेंट रखनी है, उनके तीनों के एंगल्स डिफरेंट रखने हैं। जब मैंने एंगल्स मैंने डिफाइन करने हैं, वो टूल नहीं डिफाइन करेगा। एग्जैक्टली। मैं टूल्स की हेल्प ज़रूर लूँगा, लेकिन टूल मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं टूल पे डिपेंडेंट नहीं हम्म, हूँ, फर्स्ट थिंग। हाँ, उसमें ये है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हुई है, जिस तरह एड्स पहले मैनुअली लिखने पड़ते थे, अब टूल्स की मदद से अगर आपने 3 घंटों में एड्स लिखने थे, अब आप 1 घंटे में एड्स लिख लेंगे, हम्म, ठीक है? लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप टूल्स को कैसे लाइक इवन मैं अगर चैट जीपीटी की भी बात करूँ, मैंने एक प्रॉपर कोर्स लिया, इट वाज़ अराउंड हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। तो अब वो सिर्फ़ इसलिए था कि मैं चैट जीपीटी को सीख सकूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ताकि मैं उसमें एफिशिएंसी बेहतर कर सकूँ, कमांड्स बेहतर लिख सकूँ। चैट जीपीटी से मैं अच्छे अपने मर्ज़ी का रिज़ल्ट निकलवा सकूँ। अब इसी में सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसी में देखें ना अभी एक नई जॉब भी क्रिएट हुई प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। येस। ठीक है, और बड़ा हाईली पेइंग जॉब्स है ये। तो ये सिर्फ आपको टूल्स असिस्ट करते हैं। मैं आपको इसके केस स्टडी भी शेयर करता हूँ। अभी हमने ना रिसेंटली एक बहुत महंगा टूल ऑनबोर्ड किया एसईओ के लिए। इट वाज अराउंड $700 पर मंथ। हम्म, उस पे हमने अपने तकरीबन 10-12 प्रोजेक्ट्स डाले, ठीक है? और हमने टेस्ट किया कि इस टूल की मदद से, यानी वो काफ़ी एक्सटेंसिव टूल था, $700 पर मंथ था वो। यानी आपको ब्लॉग्स में भी हेल्प कर रहा है, वो आपको ऑन पेज पे भी हेल्प कर रहा है, वो आपको पीआर में भी हेल्प कर रहा है, प्रेस रिलीजेस में, ठीक है? तो वो काफ़ी एक्सटेंसिव टूल था एसईओ के लिए। आपको कीवर्ड रिसर्च भी करके दे रहा है, फिर आपका कंपैटिटर एनालिसिस भी करके दे रहा है, और आपको वन क्लिक ऑडिट भी करके दे रहा है। हम्म, अब उसकी कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लाइक वन क्लिक ऑडिट। आप क्लाइंट के पास बैठे हैं, क्लाइंट ने वेबसाइट दी, आपने फ़ॉरेन वेबसाइट उस टूल के अंदर डाली, उसने पूरा ऑडिट कर दिया, वेरी गुड। राइट। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो क्या हुआ कि उस 2 महीनों में हमने मैनुअल काम थोड़ा कम कर दिया उन प्रोजेक्ट्स पे, हम्म, और ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश की।
what happened is कि our performance dropped on these accounts just because of that tool, not because we were using that tool in a wrong manner. We were using the best possible parameters इवन to run टेक्निकल that, सपोर्ट भी हमने yeah, ली सारा to कुछ run ना। that tool. हमने उसकी ट्रेनिंग ली हुई थी, सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन AI ही है, एग्जैक्टली। दैट कैन नॉट रिप्लेस। लाइक हम जी ये कहें कि कंटेंट राइटर की डिमांड ख़त्म हो गई है क्योंकि वो तो सारा चैट जीपीटी या डीपसीक लिख लेगा, नहीं। कंटेंट राइटर अच्छा होगा तो वो अपनी जगह खुद बनाएगा। हाँ, इस टाइम कंटेंट राइटर ये डंडियाँ ज़रूर मारते हैं कि भाई वो चैट जीपीटी से लिख के भेज दें, उनको ज़रूर रिप्लेस कर लेगा, लेकिन बहुत सारे अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं जिसके साथ हम भी इवन काम कर रहे हैं। वो अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो नो मैटर व्हाट यू डू, गूगल ऑलवेज गिव मोर प्रायोरिटी, और गूगल इतना स्मार्ट है कि दैट कैन आइडेंटिफाई ह्यूमन कंटेंट कंपेयर टू एआई कंटेंट। बिल्कुल ऐसे ही तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी ह्यूमनाइज कंटेंट पे कंपेयर टू एआई कंटेंट। और आपको जितने भी टूल्स लगा लें, मैनुअल इंटरेक्शन के बगैर या मैनुअल इनपुट के बगैर आप किसी भी टूल को एक्सेल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ऑफिस के मैंने कोर्सेज लिए थे डाटा एनालिटिक्स के लिए, बीआई के लिए, लेकिन उसने मुझे सिर्फ हेल्प किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई एनालिसिस करना है, अगर एक आम रिसोर्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर एक आम रिसोर्स 4 घंटे में वो एनालिसिस करता है, मैं शायद 1 घंटे 1.5 घंटे में कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अपनी एफिशिएंसी बेहतर की, मैं टाइम बचा लिया ताकि मैं वो टाइम किसी और चीज़ पे स्पेंड कर सकूँ, इवन मैं पार्टी कर सकूँ। भाई मैंने 4 घंटे वाला काम 1 घंटे में किया है, बिल्कुल। मैंने अपना टाइम बेहतर किया। हो सकता है मैं 1 घंटा मजीद किसी और चीज़ में लर्निंग कर लूँ और 2 घंटे में पार्टी करूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दैट इज़ अप टू मी। लेकिन मैंने अपनी एफिशिएंसी ज़रूर बेहतर की, उससे क्या हुआ कि मैंने अपना माइंड भी फ्रेश हो गया, और जब भी कोई मुझे अर्जेंट काम आया तो मुझे उस पर टाइम नहीं लगाना पड़ा। बहुत सारे टास्क ऐसे आते हैं जिस पे मैं बहुत क्विक एआई से हेल्प लेके उसको फ़ौरन डिलीवर कर देता हूँ, और क्लाइंट भी अक्सर देख रहा होता है कि यार अभी तो मैंने काम दिया था, साथ हो भी गया। अब देखिए इसमें मैं का मतलब मेरी टीम है। हाँ वही ऐसे मेरा इसमें टेक ये है कि देखें एआई के आने से हमारा जो फ़ायदा हुआ है, जिस तरह अभी डिज़ाइनर की बात करें, पहले जो डिज़ाइनर हमारे एक पोस्ट जो है वो 3-3 4-4 घंटे में बनाता था, वही पोस्ट वही डिज़ाइनर भी रिप्लेस नहीं किया, वही डिज़ाइनर उसको कोर्स करवाया, थोड़े स्किल उसने अपडेट किए, वही अभी दिन की 4 पोस्ट बना रहा है। इवन बिल्कुल। ये हमारा जो वीडियो का फॉर्मेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने अभी भी सारा कुछ हमारा मैनुअल चल रहा है, बट हमने एआई के छोटे-छोटे इसमें प्लगइन्स डाले हैं। वो हमारा क्या है, कलर करेक्शन बेहतर हो गई, हमारी साउंड की क्रिस्पनेस बेहतर हो गई, हमारे जो पहले जो रेंडर टाइम था वो 2 घंटे लगते थे, अब वो 1 घंटे पे आ गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट हैं जो हमने इसमें यूज़ करके अपनी बेहतर टीम मेरी वही लगी हुई है, बिल्कुल, सेम टीम है, टीम रिप्लेस नहीं की, ना ही बंदा को कम किया है, रादर बढ़ाई है। उससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा में ये हुआ कि हमने एआई पे एआई की हेल्प ली, एआई पे रिलाई नहीं किया। बिल्कुल, यही तो असल में आप समझ लें कि इसकी समरी है कि यू कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम एआई, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एआई। अभी हमजा अगर आपको याद भी होगा जिस क्लाइंट का आपने जिक्र किया, वी हैड अ वेरी रफ आर्ग्यूमेंट विद द क्लाइंट कि भाई नहीं यूज़ करें, नहीं होगा ये, बट क्लाइंट वाज इन अ फेवर के भाई करें। हमजा बहुत शुक्रिया यार, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन रही आपके साथ एज़ ऑलवेज़। जिस तरह हम ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें जिक्र करते रहते हैं, लास्ट में बस मैं एक टिप ये देना चाहूँगा कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अल्लाह ने हमें सक्सेस दी और अल्लाह नफ़र बद से बचा के रखे, इसमें मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारी जो घंटों की आपस में सिटिंग में जो हम बुर्ज खलीफा बनाते थे और कभी न्यूयॉर्क एम्पायर बना दिए, ये जो डिस्कशंस थी ना, मेरा ख्याल है वही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से आज हम मल्टीपल बिजनेसेस में भी हैं, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी चीज़ पे काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा उस पर होमवर्क पहले करके, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है ना, बार बार आप अपना टेक लेके आते हो, मैं अपना, फिर हम अपनी टीम को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, उनका भी इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मुनीर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और इंशाल्लाह लिसनर्स को भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐ ना कहो भजन, तुसी को मसाला ही नहीं पाया विच, ठीक है। कोई जन्नत मिर्जा का नाम लेते, किसी कली का, किसी तितली का नाम लेते तो हमारे लिसनर को मजा आता। तुसी सारी ड्राई ये डिस्कशन करके मसाला यूजीसी के लिए ब्रांड्स डाल लेंगे। नहीं, कैसे डालें? आपने यूजीसी को भी कह दिया कि उनसे ना करवाएं, तितलियों का नाम ही नहीं आपने लिया, तो फिर अब व्यूअरशिप उतनी ही आनी है जितनी जेन्युइन है चलें, हमारी। जेन्युइन भी हाँ अगर एक भी देखें, वही कहते हैं कि एक भी अगर सीख के कुछ अमल हो जाए बस तो हमारा बस तो काम बस पूरा बस, है। बस हमारी डायरेक्शन सीधी है, ठीक है। अपने ट्रैक पर रहना है इंशाल्लाह, और अल्लाह खैर बरकत उसमें डालेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। हमने कोशिश की कि एजेंसी ओनर्स के लिए भी इसमें से कुछ निकाल सकें, जो हमारे बच्चे इस डोमेन में आना चाहते हैं डिजिटल के, उनके लिए भी हमने बात की। खुदारा देखिए, अभी आपको शुरू में पता नहीं चलेगा, आपको पता उस वक्त चलेगा जब पानी सर से गुजर जाएगा। पहले जो करियर के 5 साल हैं, इन पे फोकस कीजिए।
बाकी आपका जितना करियर है रिमेनिंग वो आपका फ्रूटफुल खुद ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू के 5 साल होपिंग में गुज़ार दिए, तो ट्रस्ट मी फिर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे यार ओदी सैलरी 1 लाख है, मेरी क्यों 20 आ रहे। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आज को मत देखिए, आज अपना जो फोकस है वो रखिए लर्निंग के ऊपर। पैसा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। आज आप पैसे को फॉलो कर रहे हैं, कल पैसा आपको फॉलो करेगा अगर आपका ट्रैक सीधा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।